मैनिफेस्ट कैसे करना है। नंबर 1 है, ये सूर्य का नंबर है। आप अपनी कोई भी चीज जब मांगते हैं तो आप 5 टाइम्स मांगिए। जो नंबर 2 वाले होते हैं, ऐसे लोग ना लहरों की तरह चलते हैं लाइफ में। नंबर 3 अपने आप में ना खुद ही गुरु के नंबर है। 4 नंबर वालों को ना यूनिवर्स को थैंक्स करना चाहिए, जो उनके अंदर क्वालिटी होती नहीं। 5 नंबर अपने आप में ही बहुत स्टेबल नंबर है, हर चीज को बहुत लॉजिकली करने पर बिलीव करते हैं। जो भी 6 नंबर वाले हैं ना, इनके पास मोहब्बत जरूर इनको सपोर्ट में मिले। नंबर 7 है, अगर इनको 444 दिख रहा है तो इनको समझ लेना चाहिए कि नाउ इट्स टाइम टू चार्ज। 8 नंबर जो है ना, क्रिएटर है, कुछ भी बना सकते हैं। चाणक्य है, किसी को भी चंद्रगुप्त बनाने की ताकत रखते हैं। 9 नंबर वाले जब भी कुछ मैनिफेस्ट करें, उनको हमेशा धरती पर बैठकर मांगना चाहिए। वेलकम टू एलओएल पॉडकास्ट। और एक बार फिर से हमारे साथ है त्रिशला जी। मेरी फेवरेट। वेलकम। मैं आपको बता दूं कि जब से त्रिशला जी यहाँ से पॉडकास्ट करके गई हैं, ऐसा कोई भी हफ्ता नहीं हुआ होगा जब हमारी मैसेज में बात ना हुई हो। हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम दोस्त सहेलियां बन चुके हैं। क्या कोई पति की बुराई की थी? नहीं, उन्होंने कहा कि जब आपका पति ना उठे तो आप टाइम देख के 9:15 बजे झाड़ू लीजिए, इसको उत्तर दिशा में रख के गीला कीजिए और अपने पति की पीठ पे 9 मारिए ऐसे करके। ये वाला है। नहीं, बड़ी अच्छी राधा रानी की। नहीं, हम तो भगवान की राधा रानी की बातें करते रहते हैं। मैं इनसे कुछ ना कुछ मंगवाती रहती हूँ कि जब आओगे मेरे लिए ये लाना वो लाना। और आज पॉडकास्ट शुरू होने से पहले ही मैं कह दूं, मुझे गिफ्ट पे गिफ्ट मिल गए। मतलब बहुत मजा आया। और सच में आज मैं भी पिंक वो भी पिंक ऐसे लग रहा है कि हम ना देवर की बारात छोड़ के हमने कहा कि देवर की बारात बाद में कर दिए, पहले पॉडकास्ट कर ले। कुंभ के मेले में बिछड़े थे। यस त्रिशला जी, बड़ी बातें पूछनी है। नया साल आ रहा है, 2025 आ रहा है। सबको स्ट्रेस हो रहा है कि 2024 तो अच्छा चला गया, 25 कैसा होगा, क्या सोचें, अच्छा सोचे बुरा सोचे। आज आपसे सारी बातें पूछनी है। जी, सबसे पहले तो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। भारती जी, साल महीने दिन घड़ी जैसे भी गुजरे, हमें सोचना हमेशा पॉजिटिव ही चाहिए। क्योंकि हम जैसा सोचते हैं ना, कहीं ना कहीं प्रकृति वो चीज़ हमें लौटाती है। चाहे वो आपको इंस्टेंट दे, चाहे थोड़ा सा सब्र करके दे, या एक लंबे गैप के बाद दे, लेकिन देती ज़रूर है। क्योंकि हम जैसा मैनिफेस्ट करते हैं, हमारे साथ ना चीज़ें ऑटोमेटिकली वैसे ही अपने होने की एक रास्ता बना लेती हैं। सही कहा। इसीलिए बोलते हैं कि आप मैनिफेस्टिंग में ना अच्छी चीज़ों की करिए, बुरी चीज़ों की मत करिए। आपने कई बार ना लोगों को देखा होगा या सुना होगा आपने कि वो ना हमेशा ऐसी ही बातें कर, मतलब बड़ा डर के रहते हैं, यार पॉल्यूशन बहुत हो गया, कहीं कोई बीमारियां तो नहीं हो जाए। तो देखिए, अगर उनकी अपनी चार्ट या अपनी कुंडली के अंदर वैसे कोई योग या संयोग नहीं है बीमार होने के, तो उनके इर्द गिर्द के लोग वैसे ही मिलेंगे आपको। अक्सर वो बीमार मिलेंगे, या उनका हॉस्पिटल बहुत आना जाना रहेगा, या उनको खबरें ही ऐसी मिलती रहेंगी। तो हम ना जैसा मैनिफेस्ट करते हैं ना, वैसी चीजें हमारे साथ होती रहती हैं। देखिए, हम इसको अपना दिमाग मानते हैं, लेकिन अगर हम शास्त्र और वैदिक चीजों के हिसाब से जाएं तो नाभि हमारा सबसे पहला दिमाग है। नाभि को सब, हाँ जी, नाभि कैसे? नाभि हमारा, हाँ जी, सेंटर तो है शरीर का ये, और ये हमारा पहला दिमाग भी है। आप इसीलिए हम जितनी भी योग क्रियाएं आपको सिखाते हैं, हम जितना आपको योग बताते हैं, सांसों का हम जो भी जी। आपको बोलते हैं कि सांस लीजिए छोड़िए, वो सारी चीज़ें जो आपकी केंद्रित हो जाती है ना, वो आपके नाभि को ही सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कर रही होती है। और मैनिफेस्टिंग के लिए भी ना सबसे ज़्यादा हम जिस चीज़ का यूज़ करते हैं वो नाभि का करते हैं। सही कहा। डर लगता है तो सबसे पहले पेट में कुछ होता है। पेट में कुछ होता है। जब आपको डर लगता है या कुछ खुशी होती है तो आपको पेट में कुछ बटरफ्लाइज जैसे डर लगता, तभी यहाँ पे कुछ होता है। सही कहा। अरे पेट के तो बहुत अहमियत है यार। और नाभि एक आपका पूरे शरीर में एकमात्र ऐसा छोटा सा आपका पार्ट है जो आपकी पूरी बॉडी की पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी लेने का और देने का काम करता है। मतलब आप उससे इनटेक कर सकते हैं और आप उससे उसको आउट कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ सारी चीजें मैं, ये है ना, और कितना रिलेट कर रही हूँ चीजों से। एकदम लॉजिक वाली बात है। और हमारे पूरे दिन भर में ना 30 मुहूर्त होते हैं। 30 तो आपको पता हाँ जी, है, तो दिन में 15 और रात में 15, 30 मुहूर्त होते हैं। हाँ जी। अरे बाप रे। तो इन 30 मुहूर्तों में हम जिस तरह की चीजें अपने आप से मांगते हैं ना, ये नाभि द्वारा ही हमारी वो सारी चीजें यूनिवर्स से कनेक्ट होती हैं। इसीलिए बड़े बुजुर्गों को आपने हमेशा देखा होगा कि नाभि हमेशा साफ करके रखिए, नाभि पे घी लगाइए,
इत्र लगाइए, तेल। और साउथ की तरफ कभी आप लोग गए हो तो वहाँ पर एक रिचुअल होता है जो नाभि पे आपके तेल की धारा देके और वो उसको प्योरीफाई करते हैं। मैं तो इसकी अहमियत ही नहीं समझती थी। मैं तो इत्र भी लगाऊं, घी भी? जी वाह, बट सही कहा आपने है। हाँ यार। तो हम जिस तरह से सोचते हैं ना, हमारी लाइफ की चीजें उसी तरीके से काम करती। तो हमारी सोच का, मैनिफेस्ट का बहुत फर्क पड़ता है। आप देखिएगा जो औरत हमेशा थोड़ा चिड़चिड़ करती रहती है, जिनको ये लगता है कि उनको सिर्फ दूसरों में बुराई देखनी है, नहीं आप तो नहीं नहीं, मैंने आप जैसे बोलने लगे ना, नानी मेरी तरफ देखने लग गए। आपको वो आपको बड़े प्यार से देखते हैं। वो प्यार से नहीं, वो आपको इशारा कह रहे थे कि ये वही वाली औरत है जो चिड़चिड़ी रहती है। ये वही स्त्री है। नहीं जी, नहीं sorry। ना, मेरे साथी आए हुए हैं आज। तो ऐसा जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो बहुत दूसरों की चुगली करने वाला होता है, हमेशा दूसरों की बुराई निकालने वाला होता है, आप देखेंगे उसके इर्द गिर्द उसके दुश्मन ज्यादा होते हैं। उसकी दोस्ती किसी के साथ पक्की होती ही नहीं है। करेक्ट। ऐसे व्यक्ति पे ना कोई ट्रस्ट नहीं कर पाता और वो ये पूछता है मैंने किया क्या। भाई आप खुद ही दे रहे थे यूनिवर्स को, तो यूनिवर्स आपको वही लौटा के दे रहा था। जितने आप बड़े बुजुर्गों के पास जाएंगे, आप उनके पैर छू लीजिए, आप उनसे मिल लीजिए, आपको उनसे क्या मिलेगा? आप उनसे हमेशा आशीर्वाद, बेटा खुश रहो, कुछ नहीं है उनके पास और आपको देने के लिए, है ना। लेकिन ब्लेसिंग्स बहुत है। सही कहा। और वही ब्लेसिंग्स कहीं ना कहीं उनको आगे जीवन के अंदर, आने वाले जीवन के अंदर, आने वाले जन्म के अंदर उनको कहीं ना कहीं पुण्य प्राप्त कराती रहती है। वाह, मतलब बड़ों की ब्लेसिंग मतलब काम करती है। हर किसी की ब्लेसिंग काम करती है। एक छोटे से बच्चे की भी ब्लेसिंग काम करती है। अपने यहाँ तो कन्या पूजन कितनी छोटी छोटी लड़कियों का किया जाता है। इनफैक्ट हमेशा हम कन्या पूजन की बात करते हैं, अपने यहाँ तो लड़कों का भी पूजन किया जाता है भैरव के रूप में। हाँ। जब कन्या पूजन करते हैं तो बिठाया जाता है, लड़का जरूर होता है। तो छोटे बच्चों से आशीर्वाद प्राप्त करना मतलब बहुत आपको उस चीज का आशीर्वाद मिलेगा, मतलब आपकी वो चीज सफल होनी है, आपकी मनोकामना कभी खाली जानी ही नहीं है। तो ये कुछ इस तरह की प्रकृति और ज्योतिष के साथ में एक मिक्सचर है कि हम जब भी जो भी मांगेंगे और हमारा मेथड जिस तरह का होगा, यूनिवर्स हमें वो लौटाएगा ही लौटाएगा, हमें देगा ही देगा। अब बहुत लोग ये कहते हैं कि हमने जी ये टेक्निक अपनाई लेकिन हमारा तो काम हुआ नहीं, हमने ये उपाय किया लेकिन हमारी ये चीज़ तो हुई नहीं। तो हर चीज़ के पीछे ना एक रीज़न होता है और हर चीज़ को करने का एक तरीका होता है। जैसे आपने कहा कि मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती है, शायद इंटेंशन सही नहीं होते या क्या होता है, या तरीके, जैसे उपाय हम कहते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में उसे मैनिफेस्टेशन कह दिया। और 15-20 साल से जब मैनिफेस्टेशन टर्म इंडिया में समझ आया तो लगा अरे यार ये तो बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन जब हमने और डीप गए तो पता चला ये तो हजारों सालों से हमारे पास ही थी। जी। अब कई बार नहीं होता है, जैसे आपने बताया कि तो वैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 में जाए हम, सो दैट कि हम उसके रील्स भी काट के रखे, जो इंसान अपने नंबर का है वो अपने नंबर की चीज देखे। और 2025 भाई आप सबके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि 1 से लेके हम 9 तक सारे अंकों का पूछने वाले हैं कि मैनिफेस्ट कैसे करना है। चलिए भाई, सबसे पहले नंबर 1। तो जो नंबर 1 है ये सूर्य का नंबर है और इनके पास ऑलरेडी तपन बहुत है, बहुत एनर्जी होती है इनके पास, और उस एनर्जी को इनको सिर्फ चैनलाइज करना आना चाहिए। सही तरीके से उस एनर्जी को इनको यूज करना आना चाहिए। तो ऐसे लोगों को ना हमेशा यूज करना चाहिए 555 टेक्निक। ओके। 1 नंबर वालों को जी, आप अपनी कोई भी चीज जब मांगते हैं तो आप 5 टाइम्स मांगिए। ओह, 1 नंबर वालों याद रखना। और ये काम आप कम से कम 55 टाइम्स करिए। ओके। जैसे कोई ज़रूरी नहीं है कि अब मैं आपको ये कहूँ कि आप हनुमान जी के मंदिर जाइए और वहाँ जाके नारियल चढ़ाइए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप जो भी कर रहे हैं, अगर आप कोई पूजा भी कर रहे हैं, आपने अगर अपने मन में कोई चीज़ सोच भी ली कि मुझे सपोज करिए अगले साल मेरा प्रमोशन हो जाए, तो आप दिन में कम से कम 5 बार उस चीज़ को बोलिए, 5 अलग अलग टाइम उस चीज़ को मांगिए कि मेरी ये चीज़ होनी चाहिए। अच्छा, कभी कभी ना कुछ जगहों पे कंफ्यूजन हो जाती है कि बहुत लोगों को ये नहीं पता कि मैनिफेस्टेशन करते कैसे हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने कहा कि मुझे नौकरी चाहिए, तो ये बिलीव करना है कि मुझे नौकरी मिल चुकी है और मैं
मैं नौकरी पे जा रहा हूँ या मुझे बहुत जल्दी नौकरी मिलने वाली है और बहुत कम समय बचा है, बिकॉज ये भी बहुत चिंता हो जाती है आदमी को कि क्या मांगू। हर्ष जी, मैन्युफेस्टिंग का ना सच बोलूं तो कोई तरीका ही नहीं है, क्योंकि अगर आज आप गोला से भी कहेंगे ना तो वो भी कहीं ना कहीं कुछ ख्वाहिशें अपने अंदर रख रहा होगा, वो भी कुछ ना कुछ जाने अनजाने मैनिफेस्ट कर रहा होता है। तो एक बच्चा जैसे ही अपने कॉन्शियस माइंड में आता है, थोड़ा समझदार होता है, उसकी मैनिफेस्टिंग चालू हो जाती है। तो ठीक है, आप ये कुछ थेरेपीज कहती हैं, कुछ तरीके कहते हैं कि आप जो भी है ना वो पॉजिटिव वे में मांगे कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मैंने ये पा लिया, मेरे पास 20 करोड़ आ गए, मैं इस लेवल पे CEO बन के बैठ गया, मेरी एक बहुत बड़ी कंपनी हो गई, मैं सबसे बड़ा यूट्यूबर हो गया, मेरे बिलियंस में फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हो गए। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा ऐसा अपना पर्सनल मानना है कि ईश्वर, आप किसी भी लैंग्वेज में बात कर लीजिए, कैसे भी कह लीजिए, आप टूटी फूटी भी बात कहिए, वो तो आप तो उनके लिए एक दिन के बच्चे जैसे हैं। आप रो के भी मांगेंगे तो भी ईश्वर सुनेंगे, आप हंस के भी मांगेंगे तो भी ईश्वर सुनेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपके माता पिता है, और आप उनसे कैसे भी मांगेंगे, तुतलाती जबान में भी मांगेंगे ना तो भी वो आपकी बात को समझ जाएंगे, आपको उनको समझाने की जरूरत नहीं होती। भाषा के मोहताज नहीं है, ग्रामर के मोहताज नहीं। हाँ, वो भाव के मोहताज है, प्रेम के। उनके साथ आपका कनेक्शन ना इंटरनल होता है, एक माँ बच्चे जैसा। ठीक, तो आप कैसे भी मांगे, लेकिन आप जब भी जो भी मांग रहे हैं, आपके मांगने का हमेशा पॉजिटिव रुख होना चाहिए। आप कोई गलत चीज ना मांग रहे हैं, आपका इंटेंशन उसके लिए गलत ना हो। और चलिए, आपने मांग बहुत अच्छी चीज ली, सपोज करिए किसी ने बोला कि मुझे तो एक बहुत बड़ी गाड़ी लेनी है, करेक्ट, 7-8 करोड़ की गाड़ी आएगी। अब वो 7-8 करोड़ की गाड़ी लेने के लिए आप ऑनलाइन फ्रॉड्स करने लगे, करेक्ट, आप गलत तरीके से लोगों को धोखा देने लगे, तो फिर वो मैन्युफेस्टिंग आपके रिवर्स है। कहीं ना कहीं वो आपकी चीजें पूरी तो हो रही हैं, लेकिन वो आपको आगे जाकर जहां लेकर जाएगी ना, वो आपने सोचा भी नहीं होगा। और ये सिर्फ हमारा मानना है कि जो जीवन के अंदर इस मृत्यु के बाद हमें जो मिलेगा वो नरक होगा। मैं तो कहती हूँ ये ही नरक, ये ही स्वर्ग। आपको सब कुछ यही मिलता है और सब कुछ यही है आपके पास। आप उसको जिएंगे कैसे ना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं जब भारती जी से मिलके गई तो मुझसे सबने पूछा कि आप भारती जी से मिलके आए, आपको क्या लगा, आपको क्या फील हुआ, आप उनके लिए कोई प्रेडिक्शंस दीजिए। मैंने बोला मुझे तो समझ ही नहीं आया, और मेरी तो एस्ट्रोलॉजी एक साइड रखी थी, मेरे को तो ऐसा लगा पता नहीं कौन से जन्म की बिछड़ी हुई बहन मिल गई। सच्ची और कितनी बातें थी हमारे पास दुनियादारी की। हमने कुछ नहीं पूछा ना, मैंने कुछ पूछा मेरा नंबर या ना, इन्होंने कुछ, बातें बहुत ही। और ना हमेशा जब फोन पे भी हम बात करते हैं, मैसेज पे भी, तो बातें ही होती हैं। मेरे को थोड़ी कि ये कुछ जानती हैं तो मैं इनसे पूछूं, अच्छा मेरा बताइए ना, मेरा परसों ये है, वो आता ही नहीं ध्यान हो। जो प्यार जहाँ पे होता है ना, वहाँ पे काम आता ही नहीं है। मैं जब भी बाके बिहारी जाती हूँ, मैं इनको फोटो भेज देती हूँ कि आप भी दर्शन कर लीजिए। मैं जब भी कहीं अच्छे किसी भी, मैं कामाख्या गई, मैंने फोटो शेयर की कि आप। बट आप मुझे इतनी अच्छी अच्छी जगह, मतलब जहाँ पे लोग बहुत मुश्किल से जा पाते, बोलते रहते मैं जाऊंगा, अब मैं आपको वहाँ पे याद कैसे आ जाती हूँ? क्योंकि आप दिल में रहते हो, आप दिल में रहते हो सच में। हाँ, इसलिए। और जो दिल में रहते हैं वो याद नहीं आते, मतलब वो आपके साथ ही होते हैं। तो कहीं ना वो एक, जब सबने पूछा तो मैंने सबको ऐसे ही बोला, मैंने कहा मेरे पास कुछ है नहीं फॉरकास्ट करने के लिए, क्योंकि मैंने उनको उस नज़र से देखा ही नहीं। मेरे लिए वो सिर्फ, मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कौन से जन्म में कहाँ बिछड़े थे और कहाँ आके मिल गए। तो वैसा सा कुछ हमारा रहा एक दूसरे के साथ। और वो जो कुछ पल थे ना, जो मैंने उस समय भारती जी के साथ बिताए थे, मुझे लगता है वो मेरी यादों के पिटारे के ना सबसे खूबसूरत पल थे। थैंक यू। और मुझे हमेशा याद रहेंगे। मतलब जब परसों ये बात हो रही थी कि गोले को बुलाने के लिए सब बोल रहे थे कि गोले को लाना है, तो मैंने ऐसे ही जब भी दबान में मैंने अपने बच्चों को बोला, मैंने कहा वो भारती जी हैं, वो ले आएंगी। उनके अंदर वो नहीं है कि वो नहीं लाएंगे। मेरे बच्चे को कोई इतना प्यार करे और बोले मिलना है, तो पता नहीं वो कौन से माँ बाप होते हैं जो मिलवाते नहीं। मैं तो, मेरे को होता है कि अच्छा हमारे बच्चे को वो क्या करेगी, ब्लेसिंग देगी, उसने कितना प्यार किया, प्यार ही करेंगे, yes. ब्लेसिंग देंगे। और मैंने इसीलिए आज मैंने कहा दीदी रूपा दीदी उसको सुलाना मत, क्योंकि उसका आफ्टरनून का टाइम। मैंने बोला नहीं, बार बार नहीं आते। खुश है ना बेटा तू उससे मिलके? अच्छा, अब आपने मुझे बहन कह ही दिया है
तो 1 और 2 का तो बताया, बहन का 3 एक है। का अभी नहीं है। बताया, अच्छा, अभी एक का चल रहा है? जी, हाँ हाँ। जी। आप में से कोई एक तो 1 नंबर मैं खुद हूँ, 1 नंबर। फिर लंबा बताएंगे। स्पेशल नंबर होता है ना, एक स्पेशल नंबर होता है। बहुत जिद्दी होते हैं और बहुत स्ट्रेट विजन होता है, जो करना है वही करना है, इधर उधर भटकने का काम नहीं होता 1 नंबर वालों का। 1 नंबर अपने लक्ष्य को हमेशा पकड़ कर चलते हैं, वो कभी भी किसी और की बातों में आकर अपने लक्ष्य को छोड़ते नहीं हैं। तो 1 नंबर वाले बहुत एनर्जेटिक लोग होते हैं, बहुत एनर्जी होती है इनके पास में। और सबसे अच्छी बात जो होती है ना 1 नंबर वालों में, वो ये है कि इनको कोई जल्दी नहीं होती लाइफ में किसी चीज़ की। बहुत पेशेंस होता है इनके पास। ठीक है, जब मिलेगा तब मिलेगा, हम कर्म करते चलते हैं। तो 1 नंबर वालों के अंदर ना ये बड़ा अच्छा है कि वो अपना 100% हमेशा देने को तैयार है। रिटर्न क्या आ रहा है वो हम बाद में एंड ऑफ द लाइफ सोचेंगे कि क्या हमने पाया, क्या खोया। तो 1 नंबर वाले जो होते हैं, इनको हमेशा जो भी मैनिफेस्ट करना है ना, इनको हमेशा अपना अंगूठा ऐसे अंदर दबा के मैनिफेस्ट करना है। ऐसे जी। दोनों की एक ही? एक उससे क्या? राइट हैंड का अंगूठा आप हमेशा मैनिफेस्ट करें तो दबा कर करिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो हमारा ये अंगूठा है ना, ये फायर एलिमेंट है। हमारी 5 उंगलियों के अंदर 5 तत्व हैं जिससे हमारा सब कुछ बनता है, 5 तत्व हमारे। तो हमारा जो अंगूठा है इसके अंदर फायर है, अग्नि। ठीक है। और जब आप इसको ऐसे दबा के आपके चारों तत्वों को इसके साथ संपर्क में लाएंगे तो आप यूनिवर्स के साथ एक अलग ही कनेक्शन बना लेंगे। तो आप जब भी कुछ मैनिफेस्ट करें, आप हमेशा ये वाली टेक्निक 1 नंबर वाले। जी, आप कुछ विश भी कर रहे हैं ना, तो आप हमेशा कोशिश करें कि ये वाला आप मुद्रा रखें अपनी, अंगूठे हमेशा आपका अंदर की तरफ होना चाहिए। इसी एक मुद्रा के साथ एक दोनों हाथों के अंगूठों को अंदर करके और इनको ज्वाइन करके एक मुद्रा बनती है जिसे हम मोहिनी मुद्रा भी कहते हैं। और ऐसा कहते हैं कि इस मोहिनी मुद्रा को अगर आप सुबह 3 बार और रात्रि में 3 बार अपनी विश बोलकर लगातार 9 दिन कर लेते हैं, तो आप जो भी मांगते हैं ना, यूनिवर्स आपको उसके लिए रास्ते खोल देता है। देखिए, मैं उन एस्ट्रोलॉजर्स में से बिल्कुल नहीं हूं जो ये कहेगा कि आपके साथ 100% ये होगा ही होगा। रीजन बीइंग, उसके पीछे आपकी बहुत सारी चीजें हैं। आपकी दिनचर्या कैसी है, आपका खान पान कैसा है। मैं नंबर 1 वाले को ये बोलूं और पता चले जी वो रात को दारू पी रहा है, चिकन खा रहा है और उसके बाद बैठ के मैनिफेस्ट कर रहा है, तो भाई कुछ नहीं होने वाला। वो भी मोहिनी मुद्रा में। और दारू पी के तो ध्यान भी नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, सूर्य प्रधान लोगों को तो दारू और मांस मदिरा से वैसे ही दूर रहना चाहिए। आपका सूर्य वैसे ही खत्म हो जाता है जब आप ये चीजें अपने जीवन में उतारना चालू कर देते हैं। तो मोहिनी मुद्रा तो हर किसी के लिए है भारती जी, कोई भी कर सकता है। हाँ जी, हाँ जी, ये ऐसी मुद्रा है जिसे कोई भी अपने मन की किसी भी तरह की इच्छा बोलकर मैनिफेस्ट कर सकता है। और मैं आपको वही कह रही हूँ कि मैं ये नहीं कहूँगी 100% हो जाएगा, लेकिन मैं गारंटी इस बात की दूंगी कि अगर आपने सच्चे मन से कुछ मांगा, बहुत सही, तो प्रकृति आपके लिए रास्ते खोलेगी। बहुत सही कहा। जैसे ना हमने सोचा था कि YouTube में कुछ करना है, हमें नहीं पता था पॉडकास्ट क्या होते हैं, हमें नहीं पता था व्लॉगिंग क्या होती है। हमने बस ये सोचा था कि भारती कुछ करना है, कुछ करना है, और करते 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 हो गया। इसने तो नाम भी सुना होगा पॉडकास्ट। मैंने पॉडकास्ट नहीं में, वो क्या होता है? अरे 2 लोग बैठे आराम से बातें, पॉडकास्ट यही करता था। और आज देखो मुझे इतना पता चल गया है कब है हमारा पॉडकास्ट। मैं लोगों की भी पॉडकास्ट देखती हूँ अभी। तो कहीं ना कहीं रास्ते खुलते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि भाई ये रास्ता ऐसे खुलेगा या वैसे खुलेगा, लेकिन खुलेगा जरूर। बिल्कुल खुलेगा जरूर। जैसे अब मैं आपको बहुत छोटी सी बात बताती हूँ, जो नंबर 2 वाले होते हैं, यानी कि चंद्रमा वाले जैसे जो लोग होते हैं, उनको वाटर थेरेपी या वाटर मैनिफेस्टिंग कम से कम करनी चाहिए। जो जिनका चंद्र नंबर हो, यानी कि 2 तारीख को जो पैदा हुए, 2, 20, 11, उनको क्या करना चाहिए कपिल भाई? ये ध्यान से सुनना, आप 2 नंबर वाले हो। पानी से बहुत कम मैनिफेस्ट करना चाहिए। वाटर थेरेपीज कम करनी चाहिए। उनको पानी को बहुत संभाल के रखना चाहिए। वो उनके लिए एक तरीके से वरदान है। अच्छा, उनकी जीवन का सबसे बड़ा आधार है। आपको मिला ही चंद्रमा है पानी, तो आपको उसको बहुत संभाल के रखना है। तो उनकी मैनिफेस्टिंग पूरी तो होगी, लेकिन आप किस चीज से मांग रहे हैं? आप नंबर 2 हैं, वैसे ही आपका टाइम पीरियड बहुत आपको प्रकृति ने कम दिया है कि आपकी स्टेबिलिटी का टाइम जो है वो बहुत कम होता है। इसलिए ऐसे लोग ना लहरों की तरह चलते हैं लाइफ में।
ऊपर नीचे माइंड भी इनका ऐसे ही काम करेगा, रात को सोचेंगे कुछ, सुबह हो जाएंगे कुछ। ओ 2 नंबर। हाँ, तो ऐसे लोग ना बहुत जल्दी स्टेबिलिटी नहीं पा पाते अपनी लाइफ में। अब ऊपर से आप वाटर मैन्युफेस्टिंग करेंगे या आप वाटर थेरेपी करेंगे तो आपके साथ क्या होगा, आपकी वो चीज़ मिल तो जाएगी लेकिन कुछ समय के लिए, और फिर जब वो जाएगी आपके पास से तो वो आपको डबल डिप्रेस्ड और आपको डाउन कर जाएगी। तो ऐसे लोगों को हमेशा फायर एलिमेंट के साथ काम करना चाहिए। मतलब ऐसे लोगों को जो भी मैनिफेस्ट करना है ना, उसके लिए कपूर जलाकर मैनिफेस्ट करें। जो भी उपाय करें उसके लिए दिया जरूर जलना चाहिए, कपूर जरूर जलना चाहिए। प्रार्थना भी कर रहे हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं फायर एलिमेंट जरूर होना चाहिए। तो क्या है, इनको एक बल मिलेगा, एक स्ट्रॉन्ग इनके जीवन के अंदर एक ऊर्जा, स्ट्रेंथ इनको मिलेगी, तो इनकी चीज स्टेबल रहेगी। नंबर 3 नंबर हम मैं ये गोला सब हमारे यहाँ भी ऑलमोस्ट ऐसा ही है कि हम सब ऑलमोस्ट 1 नंबर वाह ऐसे ही है। तो नंबर 3 वाले जो होते हैं, नंबर 3 वालों के लिए ना सबसे अच्छी चीज जो होती है जी वो ये होती है कि वो सुबह अर्ली मॉर्निंग जब सूर्य उग रहा होता है तब, और जब सूर्य ढल रहा होता है तब, वो सच्चे मन से सिर्फ पूरब दिशा की तरफ बैठकर कोई भी चीज मांगे ईश्वर से तो उनको मिलती है। ओ सूर्य और सच्चे मन से मांगे, मतलब उस समय दिमाग में ये नहीं होना चाहिए अरे यार रात को दाल क्या बनेगी, और 4 लोग आ गए तो आज तो यार बहुत थकान हो रही है, आज खाना नहीं बनेगा, प्लीज बाहर से ही ले आए कोई। ये सब ऐसी बातें रखकर ये सब हो कि अरे आटा खत्म हो गया, क्योंकि फुलके बनेंगे, और आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मैं ये करूं। नहीं, क्योंकि आप वो मैच्योरिटी के साथ वो मैनिफेस्ट करना है। बहुत सही कहा आपको शून्य में जाके मैनिफेस्ट करना है। आप जब तक उस शून्य में नहीं जाएंगे ना, मैंने आपसे क्या कहा, नाभि, जब तक आपका ये वाला एरिया पूरा खाली नहीं होगा ना, तब तक आपका वहां संपर्क नहीं बनेगा। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप पूरे दिन मंदिरों में बैठे रहिए, आप पूरे दिन जो है ना सिर्फ लोगों से बैठ के सत्संग सुनिए, कोई पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी जब तक आप अंदर से आप खाली नहीं हो जाएंगे। जब तक आपको खुद को ये नहीं लगेगा कि ये सब तो चल रहा है, चलने दो, लेकिन कोई और भी है जिसके साथ मेरा एक रिलेशन है, जो शायद मेरे आने की वजह है, जो शायद मेरी जिंदगी की वजह है, जिसकी वजह से मैं कर पा रही हूँ, चल पा रही हूँ, खा पा रही हूँ, नेम मिल रहा है, फेम मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, घर परिवार है, सब कुछ है। वाओ करेक्ट। नंबर 3 अपने आप में ना खुद ही गुरु के नंबर है। नंबर 3 गुरु का नंबर होता है, जुपिटर का नंबर है। तो आपका कोऑर्डिनेशन तो वैसे ही ईश्वर के साथ बहुत सॉलिड है। नॉलेज बहुत होती है ना, नॉलेज बहुत होती है, धर्म के प्रति बहुत अग्रसर होते हैं। ऐसे लोगों का धार्मिक चीजों में बहुत मन लगता है। ऐसे लोगों का ना एक अलग सा कुछ पिछला जुड़ाव होता है एक चीजों के साथ, और खास करके पुरानी चीजों के साथ। ऐसे लोग ना बहुत मॉडर्न चीजों के साथ अपने आप को नहीं जोड़ पाते, लेकिन आप जमीन से या बेसिक चीजों से जोड़ेंगे ना तो वो जुड़ जाएंगे। आप उनको ये कहेंगे ना हनुमान चालीसा पढ़नी है, उनको ट्रस्ट हो जाएगा, हाँ भाई हनुमान चालीसा पढ़नी है, बिल्कुल पढ़ लेंगे। लेकिन अगर मैं उनको ये बोलूँगी ना कि भाई यहाँ बैठ के आपको ये वाली टेक्निक करनी है और इसके बाद में आपको इतनी बार मैनिफेस्ट करनी है, वो कहेंगे ये क्या है, मतलब ठीक है देखते हैं, ये स्विच वर्ड्स यूज़ करने हैं, हाँ ठीक है स्विच वर्ड्स हम तो है ना वो जय माता दी ठीक है वही कर लेते हैं, ठाकुर जी का नाम ले लेते हैं, वो ज़्यादा तो मतलब ना वो बहुत ज़मीन और बहुत पुरानी चीज़ों के साथ। गुरु है ना बेसिक ज्ञान के साथ ज्यादा जुड़ा होता है, दिखावे वाले ज्ञान के साथ नहीं जुड़ा। हाँ सही कहा, क्योंकि हमें भी शहर, चकाचौंध, पार्टीज, महंगे मॉल्स, वो सब में जाके कभी कभार साल में 2 बार जाते मैं हैं। व्लॉग भी करती हूँ तो खेतों में जाके मेरे को चूल्हा बना के ईंटों का पतीला रख के खाना बनाना अच्छा लगता है। मतलब मैं देसी वाली हूँ थोड़ी, वो 3 नंबर के अंदर ना देसी पना होता ही है। वो निकल नहीं सकते मिट्टी से, वो कहीं ना कहीं प्रकृति से जुड़े रहेंगे, वो पुरानी चीजों से जुड़ेंगे, उनको अपनी दादी नानी की बातें पसंद आएंगी, उनको बड़े बुजुर्गों की बातें, उनको संगति में भी ना लोग हमेशा अपने से बड़े समझ में आएंगे, जो उनसे थोड़ा ऊपर लेवल की बात करें
वो छिछोरे छोटे ऐसे लोगों से बात नहीं कर सकते, वो बच्चों से बात करके बहुत खुश नहीं रहे, हाँ ठीक है सुन लिया, ठीक है ओके। लेकिन कोई बड़ा बोल रहा होगा ना तो उनको बड़ा इंटरेस्ट आएगा, हाँ अभी 5-10 मिनट और बोलो ना, अच्छा लग रहा है आपसे बात करना। वो इस तरह के लोग होते हैं। तो ऐसे लोगों को ना जब भी मैनिफेस्ट करना है, उनको अपने आप को बिल्कुल शून्य कर देना है, क्लियर कर देना है। जो भी चल रहा है चलने दो, कुछ चीजें ना ईश्वर पे ही छोड़ देना अच्छा होता है, वक्त पे छोड़ देना अच्छा होता है। देखिए हर चीज ना ऊपर वाले ने आपकी पहले से तय करके रखी है, बस आपको एक तरीके से ये एक मैं बहुत छोटी सी बात में आपको बात बोलूं, हम ना एक गेम का पार्ट है। अच्छा। और ये दुनिया हमको दे दी गई है और बहुत सारे रास्ते दे दिए गए हैं भूल भुलैया की तरह। अब हमको अपना रास्ता सही वाला चुनना है, तो हमें वो सब कुछ अपने आप मिलता चला जाएगा जो हमने चाहा होगा। जब आप अपने शहर से निकले होंगे या आप अपने शहर से निकले होंगे, आपने ये नहीं सोचा होगा कि मुझे कहाँ से कहाँ टर्न करना है, लेकिन जब आज आप यहाँ बैठे हैं ना, अभी तो खैर आधा भी नहीं पार हुआ सक्सेस का रास्ता, लेकिन जहाँ आप अभी बैठे हैं वहां पर आपको लगता होगा ये कभी सोचा था कि ऐसा होगा, ये कैसे हो गया, अपने आप मिल गया, क्योंकि आपका रास्ता एग्जैक्टली ये नहीं सोचा था, पर हाँ कुछ ऐसा ही सोचा था, ऐसा होता है ना। वो रास्ता आपका वही था जिस पे आपको चल के वो चीजें मिलनी ही मिलनी थी। थॉट्स भी तभी आते हैं हमारे मन में, तभी हमको वो चीजें उस तरह की टकराती हैं। ठीक है। तो नंबर 3 वाले जो होते हैं, इनको हमेशा प्योरिटी के साथ अच्छे मन से और सुबह अर्ली और शाम को इनको जरूर मैनिफेस्ट करना चाहिए। इनकी मैनिफेस्टिंग हमेशा अच्छी ही जाने वाली है। नंबर 4 जो होते हैं वो राहु का नंबर है, और ऐसे लोगों को पहले तो समझाना बड़ा मुश्किल है। 4 के बारे में बहुत नेगेटिव नहीं कहूंगा, बट बहुत लोगों ने ऐसा सुना है मैंने कि स्ट्रगल वाला नंबर होता है 4, ऐसा होता है कुछ? नहीं, एक्चुअली हर्ष जी होता क्या है कि नंबर 4 ना, मैं अगर छोटी सी माफ करिएगा, छोटे से उसमें आपको ना सनकी होते हैं। तो मैंने जैसे आपको बोला ना, इनको समझाना ही बड़ा मुश्किल है। आप इनको कहोगे कि सुबह है तो ये कहेंगे नहीं दोपहर हो गई, भाई अभी तो सुबह ही है, नहीं नहीं दोपहर हो गई। तो ना इनके साथ ना मतलब आप किसी भी चीज़ पे ना आराम से बहस कर सकते हो, क्योंकि इनके अंदर ये चीज़ कूट कूट कर भरी होती है कि मेरे से ज़्यादा जानकार, मुझसे ज़्यादा समझदार, मेरे से ज़्यादा ज्ञानी कोई नहीं है, एंड आई नो एवरीथिंग, और मैं ही हूँ जो हूँ। और ये राहु जिनके पास होता है ना, इन लोगों को वाटर थेरेपी ज़रूर करनी चाहिए। कैसे होती वाटर थेरेपी? लाइक वाटर थेरेपी लाइक पानी के अंदर आप बैठिए, मतलब आपकी नाभि तक पानी होना चाहिए। आप उसके अंदर बैठिए और फिर मैनिफेस्ट करिए, या आप पानी के अंदर सॉल्ट और थोड़ा सा रोज पेटल्स डालकर फिर आप सुबह सुबह सूरज की किरणों के साथ में मैनिफेस्ट करिए। अगर आप किसी नदी या समुद्र के पास रहते हैं तो वहां बैठकर भी आप कर सकते हैं। अगर कोई शहरों में रहता है और शायद बाथटब या जैसी कोई सुविधाएं नहीं होती, तो कोई और तरीका वाटर मैनिफेस्टेशन? बड़ी बड़ी बाल्टियां आती हैं, आप टब आते लंबे लंबे, उनमें बैठकर आप कर सकते हैं। और सबसे सिंपल तरीका होता है, अगर आप ये सब भी नहीं कर सकते तो आप जब भी कुछ भी पी रहे हैं, जैसे आप पानी ही पी रहे हैं, तो आप उस पानी से बोलिए, आप उस पानी से बोलिए कि थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ जुड़े हैं, आपने मेरे को लाइफ में बहुत कुछ दिया, आपकी वजह से मेरा जीवन चल रहा है। मतलब आप समझ रहे हैं, 4 नंबर वालों को ना यूनिवर्स को थैंक्स करना चाहिए, जो उनके अंदर क्वालिटी होती नहीं है थैंक्स करने की। अच्छा। वो बहुत कम लोगों को थैंक्स कर पाते हैं। तो आपको अपनी प्रवृत्ति से विपरीत जाना पड़ेगा, तो आपकी चीजें अपने आप मैनिफेस्ट होने लगेंगी। वाह वाह। तो 4 नंबर वाले वाटर और पानी वाली आपने बहुत कमाल की बात कही। मैंने कहीं पढ़ा था, एक और पॉडकास्ट में भी ये बात जब निकली थी तो मैंने ये बात कही थी कि ये पानी में इंफॉर्मेशंस होती है। पानी सुनता है, पानी समझता है, पानी के अंदर वो बात है। अगर वो पानी ट्रॉमा में और वो पानी आपने पिया तो वो आपको अच्छी फीलिंग नहीं आएगी। मैं आपको बहुत छोटी सी थेरेपी बताती हूँ हर्ष जी। आप कोई बहुत सैड है, बहुत डिप्रेस्ड है, आप एक कांच के ग्लास के अंदर पानी रख दीजिए और उसके पास में ना थोड़ा अच्छे से साउंड पे, बहुत तेज नहीं लेकिन अच्छे से साउंड पे, थोड़ा नॉर्मल साउंड पे आप ना बहुत तड़कता भड़कता गाना लगा दीजिए, बादशाह भाई का या यो यो हनी सिंह जी का, ऐसा कोई मतलब बहुत यू नो हैपनिंग सा, हाँ नाचने गाने वाला।
और फिर वो पानी आप उस व्यक्ति को पिला दीजिए। उसका ना थोड़ा सा थॉट प्रोसेस चेंज होने लगेगा। पानी में इतना असर होता है। सही कहा। पानी में आप जिस तरह के मंत्र बोलकर, आपने देखा है हमारे ऋषि मुनि कभी हमेशा कमंडल साथ लेके चलते, और पानी होता था और पानी मंत्र करके आशीर्वाद भी और भस्म भी और स्वाहा भी। तो उनका वो पानी जो है ना, वो उनकी ताकत है। और पानी हमारी भी तो ताकत है, हमारी पूरे यूनिवर्स की भी तो ताकत है। पृथ्वी में भी 70% है, शरीर में भी 70%। सब जगह पानी ही है जिससे हम जिंदा हैं। पानी ना हो तो हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। और लोगों को जो सबसे ज्यादा दिक्कत होती है ना, वो पानी की वजह से ही होती है। आपकी कुंडली के अंदर आपका चंद्रमा ही सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है, और हमारी राशियां जो हैं वो भी चंद्रमा से ही बनी है। तो हर राशि का ना पानी के साथ एक संबंध है। इसीलिए हमारी ज्योतिष के अंदर आपको अलग अलग तरह के पानियों से नहाना बताया गया है कि अगर आपकी मेष राशि है तो आप जो है पानी के अंदर थोड़ा सा केसर डाल के नहाइए। आपकी अगर वृष राशि है तो आप थोड़ा सा जो है कच्चा दूध डालकर नहाइए। कर्क राशि वाले, कर्क राशि वाला हाँ। मेरी भी करके है। नहीं मेरी फिर कर्क नहीं होगी। नहीं, इसकी मेरी करके है। भारती बहुत से अलग हो, तेरी कन्या हो। नहीं, वो जरूरी नहीं है कि इनके नाम से मेरी हो। कर्क है, मैंने बचपन से अपनी कर्क मानी हुई है। क्योंकि वो चंद्रमा जिस राशि में होता है, जरूरी नहीं है कि हर कोई उसी पे नाम रखता है। और हमारे तरफ तो ऐसा कहा जाता है कि आपका जो नाम है ना, वो कभी भी होना भी नहीं चाहिए आपके उस पे। और खास करके तब जब आपका चंद्रमा या तो बहुत अच्छा हो या बहुत वीक हो, वरना क्या होता है कि नाम से ही नजर और ये सब लग जाती हैं, तो लोग इस वजह से रखते भी नहीं थे। अच्छा, आपके तो गुजरात में भी बहुत मानते हैं इस बात को। पता नहीं, मेरा तो उन्होंने राशि पे ही रख दिया। कोई बात नहीं। तो मेरा फिर क्या हुआ? मैं जुलाई में नहीं, वो हुई तो हूँ। आपका डेट ऑफ बर्थ से देखना पड़ेगा। जुलाई वाला कॉन्सेप्ट विदेशी है। हाँ, वो मून साइन क्या बोलते हैं, सनसाइन। वो सनसाइन वो वहां चलता है, अपने यहाँ मून चलता है। अपने सारे त्योहार ही तो चंद्रमा है। ज्यादा धार्मिक बातें हो जाती फिर मैं ऐसा नीचे हो जाती। नहीं सही। तो जब हम इन चीजों को लेते हैं तो जैसे आपने बोला मिथुन राशि वाले जो होते हैं, ऐसे लोगों को हरी चीज डाल के हमेशा स्नान करना चाहिए। जैसे कि घास होती है ना, उसका थोड़ा सा पानी निकाल लीजिए, उसको पीस के उससे स्नान करिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। कर्क राशि वाले, जैसे आपने बोला चंद्रमा प्रधान जो लोग होते हैं, ऐसे लोगों को हमेशा ना घी डाल के स्नान करना चाहिए। ओह, 1 बूंद घी डाल लीजिए आपके नहाने के पानी में, और फिर लेकिन वो प्योर होना चाहिए। प्योर घी। हाँ, घर का है। हाँ, वही होना चाहिए। अब सिंह राशि वाले होते हैं, ऐसे लोगों को कुछ हल्का सा मीठा डाल के अपने स्नान में, जैसे 2 दाने चीनी डाल लिए। चीनी डाल, हल्का सा गुड़ आपने उबाल लिया, गुड़ का पानी कर लिया, उससे आपको स्नान करना चाहिए। तो इस तरह ना हर एक राशि का हर एक उसके साथ संबंध होता है। तो पानी आपकी लाइफ के अंदर बहुत क्वालिटीज देता है। अब आप ये देखिए कि हम जब जल चढ़ा रहे होते हैं तो हम हर देवता को अलग तरह का जल चढ़ा रहे होते हैं। सूर्य देव को जब हम जल चढ़ा रहे होते हैं तो उसके अंदर कहते हैं कि लाल चीजों का उपयोग करिए। अच्छा, वहीं अगर हम पीपल को जब जल चढ़ा रहे होते हैं तो हम उसके अंदर मीठा करके या हम उसके अंदर तिल डाल के तब हम उनको अर्पित करते हैं, या हल्का सा सरसों का तेल डाल के हम उनको अर्पित करते हैं। वहीं अगर जब हम तुलसी माँ को चढ़ा रहे होते हैं तो उसके अंदर हम हल्दी डाल देते हैं। सही कहा, सही कहा। तो शिव जी के ऊपर कितने तरह से स्नान करवाते हैं हम, कितनी सारी चीजों से हम स्नान करवाते हैं। गुलाब जल, केवड़े का जल, है ना। तो इतनी सारी हम और पानी से ही सारी चीजें, हमारे कोई भी आरती कोई भी पूजा हमारे पानी के बिना संपन्न ही नहीं होती। करेक्ट, करेक्ट। हर चीज का शुद्धिकरण ही जल माना गया है। आप कितने भी इम्प्योर हो, आप अगर शमशान से भी लौट के आ रहे हैं तो कहते हैं भाई पहले तू नहा ले। हाँ, सही कहा, सही कहा। आप वो हो जाएंगे। अगर किसी के अंदर बहुत नेगेटिविटी, बहुत डलनेस आ रही है तो उसको कहते हैं भाई सॉल्ट वाटर थेरेपी ले ले, थोड़ा सा नमक डाल के और नहा ले, तो तेरी नेगेटिविटी जो है वो निकल जाएगी। जो लोग बहुत थेरेपीज करते हैं, जो बहुत लोगों के साथ मिलते हैं, जिनका बहुत लोगों के साथ संपर्क होता है, उनको हम कहते हैं हल्का सा कॉफ़ी डाल के कॉफ़ी बाथ ले ले। अच्छा, कॉफी बात। हाँ, तो उससे आपकी नेगेटिविटी जो है वो रिड्यूस्ड हो जाएगी। जैसे हम भी अब बहुत लोगों को मिलते हैं तो हमें को कॉफी बात लेना चाहिए, हफ्ते में 2 बार कम से कम लेना चाहिए। सच्ची? हाँ, बिल्कुल लेना चाहिए। और आपको खुद को ना बहुत अच्छा, क्योंकि आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है, और ऑरा स्ट्रांग करने में सबसे सहायक जो चीज़ होती है ना, वो आपका स्नान और वाटर ही है। पानी ही सबसे ज्यादा काम पानी में कॉफी डालिए, थोड़ी कॉफी बना के पानी में डालें। हल्का सा कॉफी को गर्म कर लें और पानी में डाल दें। ओह, बहुत ज्यादा भी नहीं, थोड़ा सा। इसी तरह ना हमारे शास्त्रों में अलग अलग औषधियां हैं, जी,
हर ग्रह के हिसाब से औषधियाँ हैं। अब उन औषधियों के ऑयल्स भी बनते हैं जिनको डाल दिया जाता है पानी में, और फिर बोला जाता है कि आप स्नान करिए। अपने यहाँ तो सब कुछ ही जल से ही है। देखिए ना, आप ऋषि मुनियों के पास क्या होता था, जल के अंदर खड़े हो जाते थे, तर्पण दे देते थे, उनकी पूजा संपन्न हो जाती थी। करेक्ट करेक्ट। सुबह सुबह क्या करते थे, एक लोटा जल ही जाके शिव जी पे चढ़ा दिया, उनको तो पुण्य मिल गया, तीर्थ मिल गया। कहाँ घूम पाते थे हमारी तरह, और कहाँ फ्लाइट्स और ये सब चीजें होती थी कि भाई 2 घंटे में तुम इधर से उधर पहुंच गए और हो गया तुम्हारा। नहीं पॉसिबल है। तो वो एक लोटा जल ही उनके लिए तो पूरा पुण्य का काम कर देता था। वाह वाह। तो जल आपकी इस बॉडी का सबसे बड़ा एनर्जी का भी एलिमेंट है, और साथ ही साथ में जल आपको बहुत कुछ देने वाला भी कारक है। तो पानी तो आपके लाइफ के अंदर मतलब बहुत चेंजिंग लाता है। आप जगह जगह के पानी के हिसाब से लोगों से मिल लीजिए, आपको उनकी वाणी, आपको उनका बिहेवियर, आपको उनकी भाषा, कहते हैं ना हर 10 कोस पे लैंग्वेज चेंज हो जाती है। हाँ, तो हर 10 कोस पे पानी भी चेंज हो जाता है। अगर हम रिसर्च करेंगे तो पानी की जो क्वालिटी है वो चेंज हो जाएगी। सही कहा सही कहा। और उसी हिसाब से इंसान चेंज हो जाएगा। जैसे कई कई जगह, नाम नहीं लूंगे, लोग बुरा मान जाएंगे, बहुत जगह जाएगा हमारा पॉडकास्ट। कोई जगह होती है जहाँ का नाम आते ही कहते हैं भाई यहाँ के आदमी से बचना। हाँ करेक्ट 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 कहते हैं कि यहाँ का आदमी बहुत खतरनाक होता है, यहाँ के आदमी से आप बच के रहना। तो ये पानी है जो आपके साथ बहुत गहरा संबंध बनाता है। अब जैसे मैं आपको बहुत छोटी सी चीज बताती हूँ, आप समुद्र के पास रहती हैं। हाँ जी। ठीक है, आप किसी ड्राई एरिया में चले जाइए, आपकी एनर्जी ना आपको एकदम से रिड्यूस करने लगेगी, और आपको लगेगा मैं वो भारती ही नहीं रही। ओह, हमें सोच रही हूँ कि कभी ऐसा हुआ है। आप कोशिश करके देखिए। मेरे साथ तो, मैं तो पैदा मुंबई में हुआ हूँ और हॉलीडे के लिए गोवा गया हूँ जीवन भर, बचपन से। आप किसी ड्राई एरिया चले जाइए। हाँ, मेरा नहीं मन करता। आप जाइए। आप अगर कभी जाएंगे तो आप देखेंगे कि ठीक है, आप एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन वो हर्ष, अंदर वाला हर्ष नहीं मिलेगा। अरे मैं राजस्थान गया था बहुत टाइम पहले, मेरा पूरा मतलब ऐसा समझ नहीं आता, मजा ही नहीं आता। ऐसा होता है ना कि बात भी कोई नहीं, मन भी उदास है, मैंने मजा इसको भी नहीं आ बोला रहा। मैं कि उदयपुर चले, क्योंकि उदयपुर बहुत अच्छा है। वो भी लेक जवाब ही नहीं दिया। हाँ, से किया, तो आप जा सकते हो। वहाँ बहुत सुंदर है उदयपुर, उदयपुर बिल्कुल जाना चाहिए। और जाएं तो नाथद्वारा जी जरूर जाइएगा। अच्छा। और वहीं पर एक और मंदिर है, एक लिंगम, मतलब एक लिंग मंदिर है, शिव जी का बहुत प्राचीन तरह का बना हुआ मंदिर है। करेक्ट। और वो एक मंदिर के अंदर ना बहुत सारे मंदिर हैं, और आपको वहां जाके ना एक अलग ही दुनिया का एहसास होगा। तो जरूर भुवनेश्वर गई थी ना, वहाँ भी है। हाँ, लिंग देव जी जो है, शिव जी का कुछ मंदिर है। वैसे ही है, पर आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप वहां जाएंगे। तो पानी का ना हमारी लाइफ के अंदर बहुत भूमिका होती है। और आप खुद ही देखिए ना, अगर हम थोड़ी देर पानी ना पिए तो कैसे डल होने लगते हैं हम। करेक्ट। और हमारी सारी चीजें ही पानी पर ही केंद्रित है, हम पानी से ही चल रहे होते हैं, राइट। तो 4 नंबर वालों को कोई चीज अगर संभाल सकती है ना, तो वो सिर्फ पानी। क्योंकि राहु के ऊपर अगर किसी, वैसे राहु और चंद्रमा को कॉम्बिनेशन कर देंगे तो लोग कहेंगे अरे ये तो जो है ग्रहण योग बन गया। अच्छा। ये कैसे बता रही हैं? लेकिन मैं कंट्रोलिंग पावर बता रही हूँ कि आपको कंट्रोल केवल वही कर सकता है, क्योंकि दिमाग को शांत करने का काम सिर्फ और सिर्फ जल से ही हो सकता है, और किसी चीज से नहीं होता। कहते हैं ना, किसी को बहुत गुस्सा आ रहा हो तो आप उसको ठंडा पानी पिला दो, भाई शांत हो जाएगा। सही कहा सही कहा। पानी पिला दो, पानी जा पिला दो। भाई, बहुत दिमाग तेरा चढ़ा हुआ है, होता नहीं है सर पे पानी डाल। हाँ, कई हाँ, जैसे कई बार होता है, ये पति लोग बहुत झिनझिन करते हैं, तो इनको कहते नहीं कि जाओ भाई थोड़ी देर जाके शावर के नीचे खड़े हो जाओ, कि आप लोगों का थोड़ा सा माइंड नीचे हो जाएगा। और हमारे इधर बॉम्बे में भी कहते हैं चल भाई ठंडा ले, है ना, ज्यादा गर्म ठंडा ले, ऐसे करते हैं। तो आपका जब जब संतुलन बिगड़ने लगता है, जब आपकी चीजें आप ऐसे घूमने लगती हैं, तो उस समय सिर्फ पानी ही है सबसे अच्छा सोर्स जो आपको स्टेबल कर सकता है। 4 नंबर। अब जो 5 नंबर है, 5 नंबर अपने आप में ही बहुत स्टेबल नंबर है। अच्छा। लेकिन 5 नंबर वालों के साथ सबसे अच्छी चीज जो होती है ना, वो ये होती है कि ये लोग एक्चुअली हर चीज को बहुत लॉजिकली करने पर बिलीव करते हैं। वाह। और ये ट्रस्ट करेंगे तो अंधा ट्रस्ट करेंगे, और नहीं करेंगे तो बिल्कुल नहीं करेंगे। मतलब ये बीच वाले नहीं होते, ये डगमगाते नहीं है कि आप इधर भी चले गए, आप उधर भी चले गए, इनका वो नहीं होता।
इनका ये है तो है, नहीं है तो नहीं है। तो ऐसे लोगों को जब भी कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करनी है तो इन लोगों को हमेशा उस चीज़ के लिए ना रात्रि का समय चुनना चाहिए। इनके लिए 11 वाला जो थेरेपी होता है, मतलब जो रात के 11 का टाइम होता है, उसे सबसे पावरफुल टाइम माना जाता है टू मैनिफेस्ट। ओह मनोकामना पूर्ति का समय होता है वो। अलार्म लगा लेंगे कल से। नहीं फिर नहीं, वो आपको रैंडम दिखना चाहिए। हाँ बहुत बार दिखता है। हाँ, तब आप कुछ भी विश करो। अच्छा, जब आपको ऐसे नंबर्स दिखे तो आपको विश करना होता है? अलग अलग नंबर्स का अलग अलग के साथ संबंध होता है। जैसे आप नंबर 3 हैं, आपको नंबर 9 अगर बहुत ज्यादा दिख रहा है तो आपको जरूर विश करना चाहिए। हमारे लिए लकी नंबर 9 होता है। नहीं, मैनिफेस्टिंग मैनिफेस्टिंग के लिए। ओह। हर किसी का अलग अलग नंबर होता है ना, तो इनके लिए जो सबसे अच्छा नंबर होता है वो नंबर 9 होता है। जब भी 9 दिखे इनको मैनिफेस्ट जरूर करना चाहिए। 5 को 11 5 को 11:11 अब जिन लोगों का नंबर 7 है, जो केतु से रिलेटेड नंबर है, अगर इनको 444 दिख रहा है तो इनको समझ लेना चाहिए कि नाउ इट्स टाइम टू चार्ज। अब खड़े हो जाओ, कर्म करने का टाइम आ गया। ओह। अब बैठने का टाइम नहीं है, अब आलस नहीं दिखाना। अब जो भी सोच रहे हो, जो भी आपके मन में चल रहा है, उसको कर दो। फेल हो गए, पास हो गए, वो जाने दो, लेकिन करके दिखा दो। अब करने का टाइम आ गया। इट्स टाइम टू शो। करो, दिखाओ अपने आप को, दुनिया के सामने लाओ। तो अगर उनको 444 बार बार दिख रहा है तो उनको ये चीज अलर्ट कर देती है कि अब आपको समझ जाना चाहिए। तो हर नंबर के साथ एक कनेक्शन होता है। वाओ। तो जैसे अभी 5 हो गया, 6 नंबर तो शुक्र वाला है। शुक्र वाला है, तो ऐसे लोगों को एक तो हमेशा जो कुछ भी आप मांगो, देखिए नंबर ही इतना खूबसूरत है 6 नंबर, और उसमें तो प्यार भरा पड़ा है। तो पहली बात तो ये है कि 6 नंबर वालों को अपनी एनर्जी ज़रूर ढूंढनी चाहिए। जो भी 6 नंबर वाले हैं ना, इनके पास मोहब्बत ज़रूर इनको सपोर्ट में मिलेगी। चाहे मोहब्बत किसी की भी मिले, घर में मम्मी हो, बहन हो, फादर हो, दादा हो, दादी हो, कोई भी प्यार मिलता है किसी का इनको। एक ट्रू लव, अनकंडीशनल लव, जिसको आप मतलब काउंट नहीं कर सकते। आप जिसके साथ ना कभी ये नहीं कह सकते कि इन्होंने कभी हमसे कोई शर्त पे प्यार किया, और वो कोई भी हो सकता है। बहुत लकी लोग हैं जिनको पीछे से एक, जैसे हर्ष जी, आप बहुत लकी हैं कि आपको भारती जी मिली। करेक्ट। मेरा टोटल 6 नंबर आता है बर्थ डेट का। तो आपको एक बैकअप मिल गया कि हाँ अनकंडीशनल लव है। देखो मैं अभी भी सोच रही हूँ कि इसको रात को सब्जी क्या देनी है। देखो पूरा ख्याल रखती है। आप सोचिए ना कि कोई किसी को इतना दिल से प्यार कर ले, करेक्ट। इतना ज्यादा चाह ले किसी को कि भाई वो मतलब वो इंसान आपके जहन में पूरे दिन घूम रहा है, आप भगवान से ज्यादा उसका नाम जप रहे हो। कितनी गहरी बात है। मीना कुमारी जी का एक बहुत छोटा सा शेर था जी। जब उनके हस्बैंड ने उनको कहा था कि मैं तुमको तलाक देना चाहता हूँ, तो उनका एक बहुत अच्छा उस समय उन्होंने कुछ कहा था। मुझे बहुत पूरा तो याद नहीं है, लेकिन 2-3 चीज़ें याद है कि उन्होंने उनसे ये कहा था कि आप दे तो रहे हो तलाक और छोड़ तो रही हो मुझे, तो मेहर के साथ मेरी जवानी भी लौटा दो। हाय 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 हाय, क्या बात। तो मतलब कितनी गहराई की बात है कि उन्होंने मतलब ये कह दिया कि मैंने अपना सब कुछ ही आपको दे दिया इतने साल, और इस सालों में मैंने कुछ किया ही नहीं। सिर्फ जो किया वो आप ही हो, जो मांगा वो आप, जिसके बारे में सोचा वो आप। तो एक डेप्थ ऑफ लव, यू नो, एक औरत कितने गहराई से किसी से मोहब्बत कर सकती है, वो अगर ताकत 6 नंबर वालों को मिल जाए ना, तो आप ये सोचें उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, उनकी किस्मत अपने आप चलेगी। 6 नंबर वाले लकी तो होते हैं। मैंने अपने जीवन में कुछ 6 नंबर वाले देखे जो बहुत लकी है। शुक्र अपने आप में एक ऐसा नंबर है जिसको ना बहुत करने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना? हाँ, उनको कहीं ना रास्ते मिलते हैं, लेकिन क्या है ना, शुक्र मन चले बहुत होते हैं। तो क्या होता है कि इनका मन ना भटकता रहता है और ये समझ नहीं पाते उस प्यार को। इनके अंदर ना एक बच्चा छुपा होता है, मतलब इनके लिए वो गाना परफेक्ट है कि दिल तो बच्चा है जी। तो ये हमेशा वो बच्चे ही बने रहना चाहते हैं, ये बड़े होना ही नहीं चाहते कभी। तो वो इनको समझ ही नहीं आता कि अनकंडीशनल लव क्या होता है, लव क्या होता है। तुम भी प्यार कर रहे हो, तुम भी प्यार कर रहे हो, तुम भी प्यार कर, सभी तो प्यार कर रहे हैं यार, तो डिफरेंस क्या है इस प्यार में? उनको वो डिफरेंस ही नहीं समझ में आता प्यार का। तो वो उस चीज को ना पकड़ नहीं पाते, वो जज नहीं कर पाते अच्छी से चीजों को। तो ऐसे लोगों को ना हमेशा अपनी लाइफ के अंदर उन चीज़ों को अपने पास ज़रूर रखना चाहिए जिनसे उनको एनर्जी मिले। जैसे सबसे अच्छी एनर्जी जो इन लोगों को मिलती है ना, वो इनको मिलती है सुगंध से। अच्छा। इत्र, परफ्यूम,
है ना, इन चीज़ों से इनको बहुत एनर्जी मिलती है। तो ऐसे लोगों को जब भी कुछ मैनिफेस्ट करना है तो आप अपने एक कपड़े के ऊपर थोड़ा सा परफ्यूम लगाइए। आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है, आप अपने हाथ पर थोड़ा सा इत्र लगाकर फिर वो नंबर लिखिए, नंबर 6219 लिखिए, और फिर उसके बाद आप मैनिफेस्ट करिए कि ये चीज़ मेरी हो जाए। आपको अपने घर में हमेशा अच्छा सा एक माहौल बना के रखना चाहिए, गंदगी नहीं रखनी चाहिए। तो आप अपने घर के अंदर जब भी जो बैठ के सोचेंगे वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके लिए रास्ता खोलती हैं। आप जब भी किसी इंसान से मिलें, आप जब भी अपने दोस्तों से मिलें, अपने रिश्तेदारों से मिलें, हमेशा आपको खुश मिजाज मिलना चाहिए। हमेशा आपको मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, खुशी खुशी उनके साथ में अपने आप को ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि आप नंबर ही खुशी के हैं। करेक्ट, शुक्र नंबर ही प्यार का है, खुशी का है, अपनेपन का है ना, और प्यार बांटने का है। जितना प्यार उनको मिलता है उनको उतना ही प्यार देना चाहिए। और आप सच में जितने 6 नंबर वाले ना इस चीज को अपने साथ कोरिलेट करके देखेगा, आप जितना प्यार बांटेंगे ना, आपको आपकी चीजें अपने आप होती दिखाई दे जाएंगी कि चीजें हो रही हैं। लेकिन अगर आपने अपने मन में ये सोचा कि मैं क्यों करूं इसके लिए, मेरा क्या मतलब निकल रहा है यहाँ से, तो फिर चीजें ऊपर गुड़ गोबर होना स्टार्ट हो जाती है। ओके। तो नंबर 6 वाले जो हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी चीज़ों में ना परफ्यूम का, सुगंधित चीज़ों का उपयोग हमेशा करना चाहिए। इनको एनर्जेटिक कलर्स का बहुत यूज़ करना चाहिए। हालांकि 6 नंबर वालों को ना ब्लैक कलर बहुत पसंद आता है। अच्छा, सही है। बहुत पसंद आता है, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं उस कलर की तरफ। लेकिन उसका एक माइनस पॉइंट जो होता है ना, वो पता है भारती जी क्या होता है कि वो नंबर ना इनको सेल्फ लवर बनाने लग जाता है। और इनको सेल्फ लवर नहीं बनना, खुद की तारीफ नहीं करनी, खुद से प्यार नहीं करना। खुद से प्यार नहीं आपसे करना। प्यार करने वाले बहुत हैं, आप मौका तो दो, बनो तो सही वो कृष्ण कन्हैया, गोपियां अपने आप आएंगी। हेलो अंशुमा, खाओ। अच्छा, तो आपको ना अपने आप को बांधना नहीं है, और ये बांधने पर बहुत लग जाते हैं। सेल्फ कॉन्शियस हो जाएंगे, खुद को देखेंगे हम कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, हाँ ठीक है, आज मेरी ये शर्ट अच्छी लग रही है। भाई आप कुछ भी पहन कर जाओ, आपके अंदर वो ताकत है कि आप फटे पुराने कपड़े भी पहनकर जाओगे ना तो भी लोग आपकी तरफ खींचेंगे। आपके स्टाइल को लोग अपना स्टाइल बना लेंगे। यू हैव दैट पावर। तो आप अपनी खुद की हनुमान जी की तरह अपनी ऊर्जाओं को, अपनी शक्तियों को समझिए। 6 नंबर वाले बहुत, जिसे कहते हैं ना, खींचने वाला, मैग्नेटिक नंबर है। सही कहा। अपनी तरफ खींचने वाला नंबर है 6 नंबर। तो 6 नंबर वालों को क्या जरूरत है कि आप खींच के जाओ दूसरों की तरफ, अपने आप आ जाएगा ना सारा लोहा खींच के आपकी तरफ। आप तो एक जगह अपने आप को स्थिर तो करिए। तो ऐसे लोगों को ना रेड कलर्स, पिंक कलर, ऑरेंज कलर, इन कलर्स को ना ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ यूज़ करना चाहिए। और ब्लैक थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ब्लैक नो डाउट इनको बहुत सुंदर, हैंडसम, स्मार्ट, अच्छा बनाएगा, ब्यूटीफुल बनाएगा। लेकिन होगा क्या उससे कि आप बहुत अंदरूनी हो जाएंगे, आप खुद के साथ जुड़ जाएंगे, आप खुद से प्यार करने लगेंगे जो नहीं चाहिए। फिर आपकी चीज़ें कहीं ना कहीं रुकेंगी, आपकी ताकत रुकेगी। 6 नंबर को इतने लोग प्यार करते हैं। 6 नंबर को प्यार ना अनकंडीशनल मिलता है, बहुत अनकंडीशनल प्यार मिलता है। थैंक गॉड, मेरा ही मिलेगा तुम्हें। ना तेरे को पता ही है 3 6 का कैसे। 3 वालों को नहीं लोग पसंद करते ज्यादा। 3 वालों को पसंद करते हैं, ऐसा तो नहीं है आपको पसंद नहीं करते, आपके तो बहुत प्यार करने वाले नहीं, मैं लोग ये भी 3 है ना, इनको नहीं करते। हैं। क्यों नहीं करते? अरे नहीं करते। अच्छा, फिर 3 वही वाले वाली अच्छे एक हैं। बहुत छोटा सा सिंपल सा एक आप तो फिल्म के ही लोग हो तो आपके लिए तो बहुत, फिर तो हर्ष जी को वो गाना चाहिए कि दुनिया है तेरे पीछे और तू है मेरे पीछे, मेरे पीछे, अपना बना ले मेरी जान। बस खत्म। बोल भी दिया बातों में गाना, ताकि कॉपीराइट्स भी ना आए, और इन्होंने गाना भी कह दिया। वाह। अच्छा, 6 नंबर वाले भाई ज्यादा है। 6, चलिए 6 के तो हो गए। अब 7 जो नंबर है, 7 नंबर का कनेक्शन यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा होता है। बहुत मूडी होते हैं, अपने हिसाब से चलने वाले होते हैं। 7 नंबर वालों के पास ना अपनी एक ताकत है, और ये बहुत हार्ड बिलीवर नहीं होते हर चीज़ के कि भैया मैं
धूप बत्ती जलाऊंगा तो ही मेरा काम होगा, या मैं मंदिर 4 बार जाऊंगा तो ही मेरा काम होगा, या ऐसा होगा। ये ना अपने कर्मों पे बहुत बिलीव करने वाले होते हैं Logic. और अपनी तरीके से अपनी लाइफ को टर्न करने वाले होते हैं। लेकिन 7 नंबर को, बहुत अजीब सी बात बता रही हूँ, बहुत सारे लोग इस बात पर बोलने वाले हैं कि मैम कैसे कॉम्बिनेशंस बता रही हैं, मैम तो ग्रहण के कॉम्बिनेशंस बता रही हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ पर बात न्यूमरोलॉजी की कर रही हूँ। न्यूमरोलॉजी बहुत अलग तरीके से चलती है। हमने बेशक उनको जोड़ दिया किसी और चीज़ों के साथ, ग्रहों के साथ, लेकिन न्यूमरोलॉजी का अपना एक सेंटर वो होता है और न्यूमरोलॉजी अपने तरीके से चीज़ों को खींचती है। 7 नंबर को अगर पावर मिल जाए ना नंबर 1 की, अच्छा, नंबर 5 की, तो आप ट्रस्ट नहीं कर सकते 7 नंबर वाले क्या से क्या कर सकते हैं। ओ मतलब अगर कोई 7 नंबर का बंदा है, उसकी शादी 1 नंबर वाली से हो जाए या 5 नंबर वाली से, तो वारे न्यारे। वारे न्यारे। वाह, और जिसे कहते हैं ना रातों रात चीज़ें बदल जाना, रातों रात किस्मत बदल जाना। और केवल ज़रूरी नहीं है कि शादी हो जाए, पार्टनरशिप भी बहुत काम करती है लोगों की आपस में। किसी का आपकी लाइफ में होना ही बहुत काम करता है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि मेरा बच्चा हुआ, मेरी लाइफ में चेंजेस आ गए, मेरे घर में कोई ये आया, मेरे घर में ये गाड़ी आई, उसी से मेरी किस्मत जाग गई। तो कहीं ना वो चीज़ें भी आपके साथ काम कर रही होती हैं। 7 नंबर वालों को ना 369 की मैनिफेस्टिंग हमेशा करनी चाहिए। 369 की ये एक टेक्निक होती है जी। 369। जैसे आपने सुबह अपनी कोई भी विषय उसको 3 बार बोला, फिर आपने दिन में उसको 6 बार बोला, और फिर नाइट में आपने 9 टाइम्स बोला। वैसे इसको लिखने पर ज़्यादा लोग ट्रस्ट करते हैं कि सुबह सुबह आप 3 बार लिखिए, फिर आप 6 बार लिखिए, फिर आप 9 बार लिखिए रात को। और ऐसा कंटिन्यूसली आपको कुछ समय तक करना होता है, जैसे 9 डेज, 11 डेज, 21 डेज आपको ये करना है। आप करिए इस चीज़ को, तो आपकी वो चीज़ें जो है वो फुलफिल होंगी ही होंगी। और जब ऐसा कुछ हो जाता है तो आपने जिन पेपर्स पे वो लिखा है, वो सारे पेपर्स रेड कलर के कपड़े के अंदर बांध के या तो किसी पेड़ के नीचे या बहते हुए जल के अंदर आप प्रवाहित कर दीजिए। इस तरह से जो मैनिफेस्टिंग होती है वो यहाँ काम करती है। नंबर 7 वाले जो होते हैं ना, इनका जैसे मैंने आपको बोला, इनका डायरेक्ट कनेक्शन यूनिवर्स के साथ बहुत गजब का होता है। तो ऐसे लोगों को जितने भी तीव्र देवी देवता हैं, जैसे हनुमान जी हो गए, भैरव बाबा हो गए, माँ काली हो गई, इनके उपाय बहुत जल्दी इनके साथ काम करते हैं। इनकी चीज़ें इनको बहुत जल्दी लग जाती हैं। इनसे ये जो कुछ भी मांगेंगे इनको बहुत जल्दी वो चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी। ऐसे लोग नेचर के साथ खड़े होकर जब भी कुछ मैनिफेस्ट करेंगे, जैसे आपने पेड़ के सामने जाकर कोई चीज़ बोल दी, हाँ, और आप जैसे नंबर 7 है, तो आप 7 टाइम्स किसी भी पेड़ के सामने जाकर लगातार 7 दिन, 7 बार 7 दिन आप जाकर उसी पेड़ से अपने मन की ख्वाहिश बोलिए। और वो कोई भी पेड़ हो, मैं कहती हूँ बबूल के पेड़ के सामने भी जाकर बोल दीजिए, प्रकृति आपकी उस चीज को सुनेगी। ये अच्छी बात है। 7 नंबर भी बड़ा कमाल है। 7 फेरे, 7 जन्म, 7 रंग, 7 खंड। 7 नंबर में तो इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि इनको आप कुछ भी मत करिए, इनकी इंट्यूशन पावर इतनी तेज होती है कि ये ऐसी ऐसी चीजों को दूर दराज तक देख सकते हैं जो कोई सोच नहीं सकता। वाह वाह। चलिए 7, अब 8, जिसको बहुत स्ट्रगल का नंबर कहा जाता है। हर्ष के पापा का बहुत नंबर डरते हैं लोग इस है ना, नंबर से। बहुत डरते हैं, सही कहा। और ये नंबर ना मेरा सबसे फेवरेट नंबर है। अच्छा, पर्सनली मेरा बहुत फेवरेट नंबर है। और मुझे ऐसा लगता है कि 8 नंबर वाले जो होते हैं जी, 8 नंबर वालों को ना सिर्फ और सिर्फ एक पीछे से धक्का देने वाला कोई चाहिए। उठो, करो, चलो, बैठो मत, क्योंकि 8 नंबर थोड़े से आलसी होते हैं। सोचते बहुत गहराई में, आइडियाज बहुत होते हैं, लेकिन इनको ना पीछे से पुशअप चाहिए। भाई कर ले, भाई प्लीज, भाई उठ जा, भाई खा ले, भाई नहा ले। मतलब ना ये एक रूटीन लाइफ पर नहीं चल सकते। इनको बड़ी दिक्कत होती है रूटीन लाइफ, एक ही उस पर अगर इनको नौकरी लग गई ना तो 5-6 साल बाद फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। उसके बाद कहेंगे भाई अब कुछ और करें यार, रोज की लाइफ से तंग आ गए, परेशान हो गए, ये एक मोबाइल यूज करते करते बहुत दिन हो गया, अब कुछ नया चाहिए। तो मतलब ना ये रूटीन, उस पर, ये परिवर्तन पर, प्रकृति के परिवर्तन पर बहुत बिलीव करते हैं। इनके लिए सबसे अच्छी चीज जो मैनिफेस्टिंग के लिए होती है ना,
इनको जब भी कोई चीज मांगनी हो, जी, इनको अपने घर से पश्चिम दिशा की तरफ कम से कम 150-200 किलोमीटर की एक जर्नी करनी चाहिए। अच्छा, इनको यात्रा पे चले जाना चाहिए। क्या बात। वही तो नहीं जाते मेरे ससुर जी। नहीं, बट अपने घर से पूर्व की दिशा में, नहीं, पश्चिम पश्चिम की, वेस्ट की तरफ। तो अगर वो गुजरात है तो ये इधर ही आना है। हाँ, इधर है अभी, इधर है अभी, यहाँ से पता नहीं कहाँ जाएंगे। बट तो लेकिन 8 नंबर इतना स्ट्रगल वाला होता है, क्योंकि स्ट्रगल वाला नहीं होता। 8 नंबर ना ईश्वर का सबसे लाडला बच्चा होता है। और जब किसी गुरु का कोई बहुत लाडला शिष्य होता है ना, तो वो उनपे बहुत गहरी नजर रखते हैं, पैनी नजर, और वो उनको ना बिल्कुल एकदम एक्यूरेट बनाना चाहते कि तेरे अंदर गलती नहीं होनी चाहिए, गलती हुई तो फिर सोचना मैं तेरा क्या हाल करूंगा। 8 नंबर वो है जिसे खुद ठोक ठोक कर, वो एक तरीके से आप ये समझ लीजिए लोहे का वो एक गोला है जिसे खुद ईश्वर तराशना चाहते हैं और एक मूर्ति बनाना चाहते हैं। वाओ, 8 नंबर 8 वाले नंबर बहुत बहुत कमाल नंबर है। बहुत कमाल करते हैं 8 नंबर जब करते हैं तो। दुनिया में आप 8 नंबर वालों का इतिहास उठाकर अभी देखिए। एक 8 नंबर वाला बहुत आग लगा रहा है, समय रहना, जो कि 8 नंबर है, जो कि मेरे को उसने जब बताई बर्थडे, मैंने बोला अरे 8 नंबर, ये तो स्ट्रगल वाला नंबर होता है, ये तो आदमी टॉप पे है। स्ट्रगल नहीं करते ये लोग, स्ट्रगल नहीं होता है, ये कभी स्ट्रगल नहीं करते। इनको लगता है हम स्ट्रगल कर रहे हैं, ईश्वर इनको ठोक ठोक कर बना रहे होते हैं। हमें तो ठोके जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। भाई जाओ, रोज घिसो, सुबह से लेके शाम तक लगाओ मेकअप, बैठ जाओ, बोलते जाओ। ये ऐसी ऐसी चीजों से निकलेंगे ना जिनको ये कहते हैं रियल स्ट्रगल। हाँ, सच में रियल स्ट्रगल से निकलते हैं, लेकिन जंप भी इनको उतनी ही जल्दी मिलती है। वाओ, ये हमारी तरह सीढ़ी नहीं चढ़ते, पौड़ी नहीं चढ़ते। ये सीधा लिफ्ट से पहुंच जाते हैं ऊपर धड़ल्ले से। अब हम तो कहते हैं भाई सीढ़ियाँ चढ़ लो, क्या फ्रेश बात है, क्या बात है। 8 नंबर, 8 नंबर। वैसे काफी लोग 8 वाले थे मैम, ऐसे जो कहते थे कि 8 नंबर अच्छा नहीं होता। नहीं, 8 नंबर बहुत अच्छा। भाई आप तो भगवान के बड़े क्लोज हो ना। वाओ, आपको ढलना पड़ेगा ना, फेवरेट बच्चे यूं ही नहीं हो जाते, आपको बनना पड़ेगा। आज अगर मेरे पास कोई ऐसा है जिसके अंदर मुझे दिख रहा है कि हाँ ये मेरी गद्दी पे बैठने लायक है, या इसके अंदर ये वो क्वालिटी है, ये मुझसे बहुत 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 बेहतर ज्योतिषी बन सकता है, तो मैं उसको डंडे की उस पर रखूंगी ना। भाई कैसे खा लिया तुमने बाहर का, तुमने सॉस कैसे खा लिया, सॉस के अंदर भी प्याज था, कैसे खा लिया तुमने। तुम्हें इतने मंत्र बोलने हैं तो बोलने हैं, तुम्हें ये पाठ करना है तो करना है। सिर्फ एक किताबी एस्ट्रोलॉजी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें उसके साथ साथ अपने अंदर की ऊर्जा को ईश्वर के साथ जोड़े रखना है। तुम्हें उस लेवल का एस्ट्रोलॉजर बनना है। सही कहा। तुम्हें हर तरफ से ब्लेसिंग मिलनी चाहिए एस्ट्रोलॉजी की, चाहे वो ऊपर से ठाकुर जी से मिल रही हो, चाहे तुम्हारे अंदर से तुम्हारे इंट्यूशन से जागृत हो रही हो। तो उसके लिए तुम्हें पूजा करनी है, पाठ करना है, ईश्वर के साथ जुड़ना है, ईश्वर का श्रृंगार करना है, उनसे प्यार करना है। तुम्हें हर काम करना पड़ेगा। आपको अगर किसी को बहुत बेहतर एक्टर बनाना है तो आप उसके ऊपर हजारों तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, करेक्ट, क्योंकि आपको अगर उसके अंदर वो कैपेबिलिटी दिखेगी तो आप करके दिखाएंगे कि हाँ भाई तू, तेरे में है वो ताकत, मुझे दिख रहा है करने का, बट यू हैव टू डू। मैं तो बना दूंगा तुझे, मेरे पास तो वो ताकत है तुझे रचने की, लेकिन तुझे फिर वो घबराना नहीं है कि तेरे को अब सही कहा, ठोकर लगेगी, कि तेरे को अब कील चुभेगी। वो तो चुभनी है। जितना एक कारीगर खूबसूरती से किसी मूर्ति को निखारता है, तराशता है, वो उतनी बार उसको बैठा बैठा धीरे धीरे ठोक रहा होता है। तो 8 नंबर वही तो है। जब तरश के आते हैं ना सामने, तो दुनिया ऐसे कहती है भाई ये कहाँ से आ गए। सही बात है कि ये क्या कर रहा है और ये अचानक कैसे आ गया है, और इतनी आग कहाँ से लगा दी इस बंदे ने, ऐसा क्या था। एक सबसे अच्छी बात जानते हैं 8 नंबर वालों के साथ क्या होगी? 8 नंबर वाले ना दूसरे के लिए बड़े लक्की होते हैं। सलाहें बड़ी अच्छी, जिसके साथ जुड़ जाते हैं ना भारती जी, अपनी बनाए ना बनाए पता नहीं, दूसरे की बना देते हैं किस्मत। ये तो है, ये है, और ये मैंने मतलब महसूस किया है अपने जीवन में। उनको ना झेलना बड़ा मुश्किल है 8 नंबर वालों को। बड़े मनमौजी हैं, बड़े मनमौजी हैं, बड़े अपने दिमाग से चलने वाले हैं। 4 बजे काम का तो 4 ही करूंगा भाई, मेरे से 2 बजे नहीं होता काम। बैठे हैं आपके गेस्ट, बैठे रहे, मुझे नहीं मतलब, अपन तो 4 ही आएंगे। लेकिन जब वो बैठेंगे, जब वो काम करेंगे, तो आप कहोगे भाई इसका, मेरे को तो दूसरा बंदा मिल नहीं रहा, इसका ऑल्टरनेट।
सही। इस जैसा कोई दूसरा नहीं। और वो आप देखो कि आपकी ग्रोथ में ना कब वो भागीदार बन जाते हैं ना, आप सोच नहीं सकते। एक बहुत अच्छे पॉडकास्टर हैं जी, पब्लिकली नाम नहीं लूँगी, उनके पार्टनर हैं जो उनके सामने नहीं आते, अच्छा, मतलब सबके सामने नहीं आते, लोगों के सामने नहीं आते, केवल वही सामने आते हैं और लोगों के साथ पॉडकास्ट करते हैं। लेकिन उनके जो पार्टनर हैं जिनका पीछे पूरा सारा सपोर्ट और बैकअप लगा है, ही इज नंबर 8। और वो बंदा सबको दिख रहा है, सब उसको जानते हैं, उनको कोई नहीं जानता। और बनाने वाला वो है, सही कहा। ही इज द मेकर। तो 8 नंबर जो है ना, क्रिएटर है, कुछ भी बना सकते हैं। चाणक्य है, किसी को भी चंद्रगुप्त बनाने की ताकत रखते हैं। 8 नंबर चाणक्य नाम है? बिल्कुल। आप इनकी बुद्धि जब आप सोच इनसे बात करेंगे ना 8 नंबर वालों से, आप कहोगे भाई कहाँ छुपा रखा था, उस शक्ल से तो बिल्कुल लल्लू लग रहा था, शक्ल से तो लग ही नहीं रहा था तेरे अंदर भाई इतना ज्ञान होगा। कहाँ कहाँ किसकी बातें चुरा लाया, किसके वर्डिंग्स चुरा के लाया है, जो मुझे बता रहा है कि भाई ये डायलॉग तूने मार दिया। किसका डायलॉग था? आपके मुंबई में ऐसा बहुत बोलते हैं ना, भाई किसका चुरा के लाया है डायलॉग। नहीं 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 नहीं, वो उनके अंदर से निकलता है और इतना गहरा निकलता है, इतना गहरा निकलता है कि कोई सोच नहीं सकता। सही कहा, सही कहा। तो बहुत गजब का नंबर है, नंबर 8। 8 नंबर वालों, चमत्कारी नंबर। चमत्कारी हो आप। मायूस ना हो कि हम 8 नंबर है, 8 कुछ होता ही नहीं है ना। ना ना ना, क्या होता है ना, अब इतना वीडियोस में कभी कभार मैंने 2-4 वीडियो देख लिए जहां पे मुझे ऐसा बोला नहीं यार 8 तो स्ट्रगल वाला है। मेरे पापा बचपन से बोलते थे कि हर्ष मेरा नंबर तो 8 है, स्ट्रगल वाला है, ये वो। तो मेरे को भी ऐसा लग गया। बट ये आपने जब बताया कि हाँ यार वो दूसरों के लिए, जैसे मेरे पिताजी ने मुझे अपने करियर की शुरुआत में जो सलाहें दी थी, वो इतनी ज़्यादा वर्क की मेरे लिए कि मतलब सडनली मेरे लिए शायद 2-4 महीनों में ही मैं देश का सबसे बड़ा कॉमेडी शो लिख रहा था। तो वो ऐसा हो गया। और वो हर चीज़ पापा ने बताई थी, बेटा ऐसा बैठना, ज़्यादा बोलना नहीं, ज़्यादा हंसी मजाक मत करना। उनको ये ना लगे ये कि तू लोग तो बेवकूफ बहुत है। करते हैं 8 नंबर वाले। बहुत बहुत ज़्यादा। और क्या शिकायतें डैडी? डैडी की शिकायतें नहीं है, लेकिन नहीं खैर, नहीं, हाँ। मतलब इन जनरल आप किसी भी आर्ट से मिलेंगे ना, वो आपको बहुत, क्योंकि मैंने कहा ना, वो आपको बनाने के लिए फिर अपना सब कुछ समर्पित कर देंगे। ये तो है। फिर वो ये नहीं सोचेंगे कि मैंने क्या, मुझे क्या मिल रहा। अच्छा, इनमें लालच नहीं होता 8 नंबर वालों में ना। खुद वैरागी आदमी है, जिसे कहते हैं ना एक टिपिकल साधु संत। हाँ। देखिए चोरी नहीं भाई, करते हैं दो रोटी मुझे देते, चाहे तू नान खा रहा है, मुझे तेरे प्लेट से कोई मतलब नहीं। हाँ। ज्यादा जलते भी नहीं है किसी से कि भाई इसकी बड़ी गाड़ी आ गई है वो। हम अपने में खुश, हम तो आज भी अपनी ऑल्टो से बहुत खुश हैं। तुम चल रहे होंगे जिससे भी चल रहे होंगे, वी डोंट केयर। तो ये 8 नंबर वाले ना, इनको समझना बड़ा मुश्किल है। बहुत अलग दिमागी लोग हैं। शनि प्रधान है, शनि का राज है इस नंबर पर। शनि लेकर चलते हैं इनको अपने साथ में। और गजब का इनके अंदर जिसे कहते हैं जुनूनियत होती है। आप इनको छेड़ भर दीजिए, फिर देखिए आपको क्या करके दिखाएंगे। लेकिन इनको ना फिर वही वाली बात कहूँगी, इनको डंडे की जोर पर आपको बहुत कुछ कराना पड़ता है। इनको आपको पुशअप देना पड़ता है, उठ जा भाई, उठ भाई कर। वो उस तरह के लोग हैं, आलसी होते हैं, इनको कुछ खुद को तो चाहिए नहीं। अरे क्या हो जाएगा, नहीं होगा तो ठीक है, रात की रोटी का इंतजाम है। करेक्ट। इस तरह के लोग वो बोलते हैं कभी, मैं बोलती हूँ ना कि आज मम्मी नहीं घर पे तो क्या बना के, अरे ब्रेड पड़ी हुई है वो, और साथ में टमाटर का ये बनाऊंगा और चटनी। उन्होंने अपना सोचा होता है कि वो परसों वाले 2 ब्रेड पड़े वो मेरे ही हैं। हाँ, तो वो अपने में, मतलब उनको कोई मतलब नहीं है किसी से। तो 8 नंबर वाले ना बहुत अच्छे इंसान है, अगर आप उनको समझ लो तो। सही कहा। और उनके साथ थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन, उनके नेचर के साथ, क्योंकि इनके नेचर के साथ हर कोई नहीं निभा सकता। उनकी दोस्ती बड़ी कम होती है। सही कहा। जो इन्हें समझ पाया वो समझ पाया, जो नहीं समझ पाया ना, उसकी तो किस्मत खुल गई। हाँ, ये भी सही कहा आपने। आज ही जाके समझते हैं यार पापा को। नहीं, मेरे को तो आप ही के पॉडकास्ट में जब मुझे पता चला कि भाई उनका 8 नंबर वालों का बहुत स्ट्रांग होता है दूसरों के लिए, तो सब मैंने नोट किया अपने जीवन में। तो बहुत सारे 8 नंबर वाले हैं मेरे तो जीवन में, और सब अपने आप कहीं ना कहीं आगे एनर्जी देने का काम जो नंबर करता है ना, वो नंबर 8 है, जिनसे हमेशा आपको मिलेगा। आप कैसी भी अवस्था में उनके सामने खड़े होंगे ना, वो आपको कुछ ना कुछ दे रहे होंगे। जेब में पैसे नहीं है ना, तो आपको उनकी एनर्जी, आप थोड़ी देर उनके साथ डल होकर बैठ जाइए। मतलब आप बहुत लेजी फील कर रहे हो, बहुत एनर्जी डाउन है, नहीं मन कर रहा काम करने का, 8 नंबर वाले व्यक्ति के साथ थोड़ी देर बैठ, चाहे आपसे बात ही नहीं कर रहा है, वो व्यक्ति बैठा हुआ है अपने फ़ोन में लगा हुआ है, अपनी किताबों में लगा हुआ है, उसको कोई मतलब नहीं है, चाहे सो भी रहा है, अचानक से आपको लगेगा नहीं यार
मैं यहाँ बैठी क्यों, मुझे तो जाके काम करना चाहिए। वो एनर्जी आपको कहाँ से मिल गई, वो नंबर 8 से मिल गई, कैसे मिल गई पता ही नहीं। 8 नंबर साथ में रखना चाहिए, जैसे अगर मेरी कोई टीम में है 8 नंबर तो रखना चाहिए। बिल्कुल रखना चाहिए, बस थोड़ा सा हाँक के रखना चाहिए। हाँ, समझते नहीं ना हाँ, जल्दी। नहीं बिल्कुल नहीं समझ। ससुर जी आपको नहीं कह रही, टीम का बोला। खैर, अब नंबर की जो बारी है ना, 9 नंबर फाइनली की। 9 नंबर। मेरे घर में बहुत लोग 9 नंबर 9 के हैं। नंबर बताने से पहले मैं आपको एक चीज और बताती हूँ। हमारा 2 पक्ष होते हैं, आपको तो इस बारे में पता ही होगा, वैसे आपको भी शायद थोड़ा थोड़ा पता हो। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, 2 पक्ष होते हैं हमारे, ठीक है। तो इन नंबर्स का ना हमारे किस पक्ष में हमारा जन्म हुआ है ना, उससे भी बहुत संबंध है। अच्छा, जैसे जो लोग शुक्ल पक्ष में जन्म लेते हैं, ऐसे लोगों के लिए सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार बहुत एक्टिव डेज होते हैं। ऐसे दिनों में अगर ये मैनिफेस्ट करते हैं ना, तो इनके लिए बहुत कारगर होती हैं चीज़ें। क्यों? क्योंकि ये चंद्र नाड़ी प्रधान होते हैं। 2 नाड़ियाँ होती हैं, सूर्य और चंद्र, करेक्ट। तो ये चंद्र नाड़ी प्रधान लोग हैं, अच्छा, ओहो, ठीक। और जो नहीं 9 नंबर नहीं, शुक्र इन जनरल बता रही हूँ, अच्छा। सबका बता रही हूँ, हर राशि, हर नंबर, हर व्यक्ति। वो पता कैसे चलता है कि मैं वो आपके जन्म तिथि के हिसाब से होगा। निकल जाता है ना कि आपका बट जन्म कब हुआ। इंग्लिश डेट्स के हिसाब से नहीं होता है इंग्लिश डेट्स तो देखिए है ना? तो कई बार वो भी बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि हम किस तिथि को माने, किस नंबर्स को माने। हम इंडिया में रह रहे हैं ना, तो हमें हमारा मून चार्ट ही देखना पड़ेगा, सही कहा। और हमें हमारे पंचांग के अनुसार ही चलना पड़ेगा। इंडिया में रहकर तो आप मत देखिए, मैं आपको बिल्कुल सलाह नहीं दूँ। है ना, सही कहा, क्योंकि हजारों सालों से जब यहाँ पे पंचांगी देखा जा रहा है, और अपनी हर चीज चली उसी से रही है ना। एग्जैक्टली हम सारी चीजें उसी से चला रहे हैं ना। हमारी जो भी चल रही है, हमारी अगर ईद है तो चांद देखकर है, हमारी अगर पूर्णिमा है तो चांद देखकर है, अमावस, हाँ करवा चौथ भी हमारे अमावस है तो हम वो देखकर करें कि आज चंद्रमा नहीं आएगा तो आज अमावस है, तो हमारे बड़े त्योहार माने जाते। छोटे छोटे चौथ का त्योहार होता है, अपन वही अष्टमी रखते हैं। सही बात। तो ये सारी चीजें जो हमारे चंद्रमा के ऊपर तो आधारित, हमारा पूरा पंचांग चल रहा होता है चंद्रमा से। 2.5 दिन चंद्रमा कैसे कहाँ गति करेगा और कहाँ जाएगा, उस हिसाब से तो ये निकाला जाता है कि भाई इस दिशा में इस दिन मत जाओ, आपके लिए ठीक नहीं होगा, दिशा शूल लग जाएगा। यहाँ इस डायरेक्शन में इस दिन नहीं जाना चाहिए, चंद्रमा इस राशि में तो भाई आज काम मत करो, ये आपसे छठा चंद्रमा हो गया। तो हमारे यहाँ तो जो सलाहकार हैं, जो ज्योतिषी हैं, जो पंडित हैं अपने यहाँ के, जो रेगुलर, वो तो सारा आपका नाम देखिए ना। शादी भी जब करते हैं तो अगर किसी की कुंडली मैच नहीं कर रही होती तो हम उनके नाम बदल देते हैं, और हम कहते हैं कि अब इनको इन नामों से पुकारो। क्यों? क्योंकि अब इनका वो चंद्र नाम वाला जो नाम है वही एक्टिव हो जाएगा। क्योंकि कई आपस में बड़े प्यार करते हैं लेकिन उनका कुंडलियां नहीं मिल रही होती। हाँ, तो वो उनका नाम चेंज कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जैसे आपका चंद्रमा और सामने वाले का चंद्रमा छठा आ रहा है एक दूसरे से, तो अब आपका नाम चेंज हो गया ना, तो अब वो बोलते नाम से आपका चंद्रमा नवा हो गया, तो वो इफेक्ट कम हो गया। करेक्ट, क्योंकि एनर्जीज बोला ना, हाँ जैसे मैंने आपको बोला कि जब हम कुछ भी बोलते हैं तो बोलने से किसी के नाम का अगर उसका चंद्रमा बहुत इफेक्टिव है उसकी कुंडली में, तो बोलने मात्र से ही उस व्यक्ति को नजर लग जाएगी। इसलिए भी कई बार चंद्र राशि पर नाम नहीं धरते लोग, नाम कुछ और होते हैं और वो पुकारने वाला नाम कुछ और रख लेते हैं। वाह। तो ये तो मैंने आपको शुक्ल पक्ष का बताया। कृष्ण पक्ष के जो लोग होते हैं उन लोगों के लिए ट्यूसडे, संडे ये बहुत एक्टिव होते हैं। मुझे पता करना, मैं ट्यूसडे, सैटरडे, संडे, ओके, ट्यूसडे, सैटरडे दिन बहुत एक्टिव होते हैं, क्योंकि इन 3 दिनों में वो सूर्य नाड़ी जो है वो एक्टिव रहती है। तो इनको उस दिन अगर ये कुछ भी मैनिफेस्ट करते हैं तो इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। तो देखिए, मैंने एक तो नॉर्मल जो लोगों को पता है कि हम न्यूमरोलॉजी से चलते हैं, मैं थोड़ा सा सिर्फ एक सिंपल न्यूमरोलॉजी पे बहुत कम ट्रस्ट करती हूँ, क्योंकि न्यूमरोलॉजी बहुत बड़ी है। हमने बात करी 1 से लेकर 9 नंबर तक। नहीं, नंबर 11 वालों का परिचय अलग हो जाता है, नंबर 13 वालों का अलग हो जाता है, नंबर 23 अलग है, नंबर 21 अलग है, नंबर 30 अलग है। हर नंबर का ना अपना एक अलग ही कैरेक्टर है। सही कहा। तो नंबर 1 से लेकर नंबर 31 तक हम डिस्कस करेंगे, तब न्यूमरोलॉजी है। क्योंकि 2-3 नंबर वालों के स्वभाव काफी विपरीत हो सकते हैं। हाँ, जैसे कि अगर आपका नंबर 3 है और अगर मैं 12 नंबर वालों को देखूं तो आप जैसे हो 12 नंबर वाले बिल्कुल वैसे नहीं होंगे। सही कहा।
जिनका सिर्फ नंबर 3 है वो अलग होंगे, जिनका 1 2 है यानी कि 1 2 12 है, 21 है, 21 है, ये तीनों कैरेक्टर ही अलग अलग मिलेंगे आपको। और 30 वाले? वो फिर आपको अलग मिलेंगे थोड़े। मैं 30 हूँ, ये 3 है। हाँ, तो आपके साथ शून्य लग गया ना। हाँ हाँ हाँ। और आप कुछ भी लेकर नहीं बैठे हो, आप प्योर 3 हो, तो आपकी चीजें बहुत अलग काम करेंगी और हर्ष जी की बहुत अलग काम करेंगे। तो न्यूमरोलॉजी जो है ना बहुत लंबा है, जिसको हमने सिर्फ 1 से लेकर 9 तक पे समेट दिया है। तो मैं थोड़ा सा इसीलिए ये नंबर्स पे बात करने में कतराती हूँ, पर आपके साथ था तो मैंने कहा चलो आज बात। वाह। क्योंकि नंबर सुनना ना बड़ा मजा आता है सबको। एंड मेन है आज की तारीख में मैनिफेस्टेशन को न्यूमरोलॉजी में मिलाकर एक चीज बताना, बिकॉज वो बहुत ये नया था। तो जब हम बात कर रहे थे, भारती ने मुझे बताया कि इस बार हम मैनिफेस्टेशन और न्यूमरोलॉजी को मिलाकर हम कुछ डिस्कस करने वाले, क्योंकि आई थिंक मैंने ये किसी पॉडकास्ट में देखा नहीं था कि जहाँ पे न्यूमरोलॉजी और इस चीज को मिला दें। यस, और मैंने एक चीज और कहूंगी कि जैसे आप पहला पॉडकास्ट करके गए ना, उसके बाद हमारे ही दोस्तों ने हमें इतना तंग किया कि आपसे मिलना ही नहीं होता, बात ही नहीं होती। आपके जो लोग मीटिंग फिक्स करते हैं वो बहुत लंबा लंबा टाइम होता है, आप बहुत महंगी हैं। मतलब मैंने कहा अच्छा, क्योंकि फीस तो फीस है सबकी। फिर मैंने भी उनका साथ नहीं दिया। मैं कहा नहीं, उनका नहीं अपॉइंटमेंट मिलता। लेकिन ये एंड में मुझे जानना है कि आपको कैसे मिल सकते हैं, क्योंकि अगर लोगों को जैसे ये पॉडकास्ट आज से 5 दिन बाद 7 दिन बाद जाएगा तो उनको लगता है आप इधर ही हो मेरे पास, तो सारे फोन हमको आने लगते हैं, वो कहाँ ठहरी हैं, वो कहाँ है। तो इस चीज़ का भी मैंने पूछना है, लेकिन नंबर 9 बचा है। मैं जब कल घूम रही थी यहाँ पर आपके शहर में, पहले भी मैं आई हूँ, बहुत बार आई हूँ बॉम्बे, तो मैं ऐसे ही मेरे मुंह से निकला, मैंने कहा इस शहर में कुछ तो अलग बात है। मतलब पता नहीं क्या है, लेकिन कुछ अलग है जो एक अलग सा ही अपना फितूर बनाए रखती है। करेक्ट। तो मेरे साथ जो बैठे थे वो बोले कि कुछ दिन रहो यहाँ पर और रिसर्च करो इस बात पर कि इस शहर में ऐसा क्या है। तो मैंने कहा भाई इस शहर से बहुत लंबा नाता चलेगा नहीं, तो आना जाना ही ठीक है। नहीं सही कहा। इस शहर में दिन बहुत लग जाता है। ये तो है, करेक्ट। लेकिन मेरी मम्मी वेट कर रही होगी 9 नंबर क्यों नहीं पूछ रही। 9 नंबर और आने वाला साल भी 9 नंबर। हाँ 2025। तो हम 9 नंबर की जब बात करते हैं, मंगल का नंबर 9 नंबर, और मंगल प्रधान जो लोग होते हैं इनमें कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होता है। कैसी भी बुरी परिस्थिति में, कैसी भी नेगेटिव परिस्थिति में आप इनको डाल दीजिए, ये आपको सिर्फ यही कहते थे कोई नहीं, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, सब बढ़िया होगा, तुम मत टेंशन लो। चाहे अंदर ही अंदर घबरा रहे होंगे, लेकिन दूसरे को बड़ा वार्म अप कर देंगे कि नहीं नहीं भाई तुम मत घबराओ, तुम मत डरो, सब ठीक होगा, सब अच्छा होगा, तुम बस करते चलो अपना काम जो कर रहे हो वो। क्योंकि इनका ना कॉन्फिडेंस, एक इनके अंदर सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या होती है, नॉर्मल डेज में ये आपको बहुत नॉर्मल दिखेंगे, लेकिन जब कुछ विपरीत परिस्थिति आके खड़ी हो जाती है ना, तो आपको इनके अंदर एक अलग ही इंसान, एक अलग ही योद्धा दिखेगा। उस समय से, उस चीज से बाहर निकालने के लिए इनमें एक अलग ही एनर्जी, सुप्रीम पावर एनर्जी आ जाती है। तो नंबर 9 जो है बहुत पावरफुल नंबर है, और यूनिवर्स की हर चीज नंबर 9 पे ही होल्ड करती है। 9 ही हमारे ग्रह होते हैं। सही कहा। हम जो मंत्र पढ़ते हैं वो 108 9 पे आता है। करेक्ट। हाँ। हर चीज, मतलब आप किसी भी चीज को जब जोड़ेंगे तो 9 सबसे पावरफुल नंबर होता है। और जैसे मैंने आपको 369 की मैनिफेस्टिंग बताई, उसमें भी 9 नंबर ही सबसे ज्यादा पावरफुल काम करता है। और 9 नंबर को क्या चाहिए? 9 नंबर को चाहिए पृथ्वी, जमीन। 9 नंबर वाले जब भी कुछ मैनिफेस्ट करें, उनको हमेशा धरती पर बैठकर मांगना चाहिए। खड़े रहकर मत मांगिए, बैठकर मांगिए। पानी पीना है बैठकर पीजिए, खाना खाना है बैठकर, चाहे आपको जमीन मिल रही है ना, जमीन पे ही बैठ जाइए। मत शर्माइए कि मेरे पास कुर्सी नहीं है, मेरे पास चद्दर नहीं है, मेरे पास गद्दा नहीं है, ना हो। और जिन लोगों को लगे ना कि मेरी लाइफ के अंदर कुछ चीज़ें बहुत बुरी होती जा रही हैं, बहुत नेगेटिव होती जा रही हैं, ऐसे लोग 43 डेज के लिए ज़मीन पर सोना चालू कर दीजिए। अच्छा, इनको सबसे ज़्यादा पावर ना धरती से मिलती है। वाह। तो जमीन पर सोना और जमीन से जुड़े रहना, ये नंबर 9। तो नंबर 9 जो आ भी रहा है आने वाले साल में, उनके लिए हम भी यही कह रहे हैं कि भाई एकदम ये आपका साल है। हाँ, ये आपका साल है, और बिल्कुल जमीन से जुड़े रहना, और बिल्कुल अपने अंदर से ईगो, अपने अंदर से किसी भी तरह का घमंड, ईर्ष्या, इन सब चीज़ों को निकाल कर फेंक देना,
और बिल्कुल अपने अंदर इंसानियत जिंदा रखना और एक अच्छे इंसान की तरह ये साल निकालना, और फिर देखो आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हो। दिखावा नहीं होना चाहिए, ग्लैमर नहीं आना चाहिए इस साल में बिल्कुल भी। अच्छा, बेवजह का दिखावा मत करिए। आप जो हैं वो आप हैं, वो दुनिया सही को कहा। मालूम है आप हैं। सही कहा। आप कैसे चीजों को दुनिया के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं ना, वो जरूरत नहीं है उसको प्रेजेंट करने की, जबरदस्ती जरूरत नहीं है दिखाने की कि 4 बार आपने निकाला और दिखाया कि देख मेरे पास भी आईफोन है। आपके पास आईफोन है, वो दिखता है कि आपके पास आईफोन है, तो बेवजह का दिखावा मतलब एकदम ना डाउन टू अर्थ रहिए, जमीन से जुड़े रहिए। तो ये साल आपका है और आपको देने वाला साल है, और इस साल जो भी चीज आपने माँ धरती को पूज कर मांगी वो चीज आपको मिलेगी ही मिलेगी। सुबह उठते हैं, पैर जमीन पे रखते हैं तो पहले नमस्कार करिए धरती। जी। ओ, नीचे धरती पर बैठकर आप खाना खाइए, नीचे धरती पर बैठकर आप पूजा करिए। हम लोग क्या करते हैं, किसी भी मंदिर जाते हैं, कहीं भी किसी भी तीर्थ जाते हैं, कहीं मंदिर जाते हैं, हम खड़े खड़े बस भगवान के दर्शन करके लौट आते हैं। आपको जो भी कोना वहाँ का मिलता है ना उस जगह पे, आपको थोड़ी देर उस जगह की धरती पर बैठकर ना अपने आप को उससे जोड़ना चाहिए। खास करके 2025 में जो लोग भी धार्मिक स्थानों पर जाए, बैठिए वहां पर, वहाँ पर थोड़ी देर बैठिए, कुछ टाइम स्पेंड करिए वहाँ। चाहे एक बार ही नाम लीजिए भगवान का। मैं नहीं कहती कि वहां बैठ के घंटों माला जाप करिए, मत भीड़ लगाइए, और लोगों को भी मौका दीजिए, सब कुछ करिए। सही बात है। जैसे हमारे राजस्थान में एक परंपरा है कि आप किसी भी मंदिर में जब जा रहे होते हैं ना, तो कहते हैं कि जब आप वहां के द्वार से बाहर निकलते हो तो अगर वहां पे सीढ़ी है ना, तो थोड़ी देर उस सीढ़ी पे बैठ जाओ। सही कहा। एकदम से मत दर छोड़ो भगवान का, वो आते हैं आपके पीछे पीछे। क्या बात है, क्या बात है। तो उनको थोड़ी देर अपने साथ रहने दो, फिर उसके नहीं आप जैसे मैं आपके यहाँ, मेरे को अभी भी याद है मैं पिछली बार आई थी, आप मुझे बाहर तक छोड़ने गए, आपने वेट किया कि इनकी गाड़ी आएगी तब मैं अंदर जाऊंगी करके। अब मैं वहीं पर मैं बोलूँ कि ठीक है भारती जी ओके बाय, तो भारती जी तो बेचारे मेरे साथ आ रहे हैं और मैंने वहीं साथ छोड़ दिया, तो साथ छूट गया ना। और शायद वही एक चीज़, वही एक कनेक्शन जो ये मेरे साथ पूरे, उसमें तो मुझे पता नहीं कितना कनेक्शन था, लेकिन वो जो ये मेरे साथ बाहर तक गए ना और ये मेरे साथ वहाँ पे 10 मिनट जो खड़े रहे ना गेट पे, वो चीज़ मुझे अंदर तक ना कहीं बहुत कनेक्ट कर गई इनके साथ। क्या बात है। तो ये जो मुझे कह रहे थे कि आप मुझे इतना याद रखते हो ना, वो इसीलिए शायद कि ये मेरे साथ जब वहां तक आ सकते हैं ना, तो मैं एंड ऑफ माई लाइफ मेरे हर एक चीज में इनको अपने साथ रख सकते। थैंक यू, क्या थैंक यू, बात है, थैंक यू, क्या बात है। On that थैंक यू। note- मुझे मतलब मैं इमोशनल हो गई हूँ, लेकिन वो बंदी जिसको कोई मिल नहीं पाता जल्दी से, जो बहुत ही एक्सक्लूसिव है, वो आज हमारे साथ थी और 1 से 9 नंबर का उन्होंने चिट्ठा खोल दिया है कि 2025 कैसे जाने वाला है ना। और इतनी कमाल कमाल की बातें हैं त्रिशला जी। मैं जेन्युइनली, हम आपके साथ पॉडकास्ट करें मैं इसलिए नहीं बोलूंगा, बट आपने जेन्युइनली, आपको कुछ ऐसी ऐसी चीजें पता है जो मैंने बहुत सारे रील्स में देखी है, जहां पे मैं खुद ऐसा होता है कि अरे यार ये कैसे, ये तो सेम है। सही बात है। जैसे आपने एक बात कही थी जहां पे अगर आप पानी कम पीती हो, मतलब अगर आपको प्यास लगी है तो आपको बिना बात के डर लगने लग जाएगा। तो वो मैंने देखा था, मैंने बोला यार क्यों मेरे को एंजाइटी सी हो रही है। अरे हाँ, फिर मैंने पानी पीना पीना चालू कर दिया, अपने आप ही टेंशन खत्म हो गई। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारी ऐसा ज्ञान है जो तो ये 40-50 मिनट में ये ज्ञान हम नहीं ले सकते, जितना लेना था ले लिया, लेकिन आप हमसे प्रॉमिस करेंगी कि साल में 2 पॉडकास्ट तो करने, एक दिवाली पे, एक नए साल पे। चलिए। और एक सबसे अच्छी बात आप ये देखिए, ये भी एक कोइंसिडेंट है कि हम ठीक 9 महीने बाद मिल रहे हैं। त्रिशा जी, आपको ना एक पॉडकास्ट में हम नहीं समझ सकते, ये तो बात है ना हर्ष? Correct. क्योंकि आपके पास इतनी बातें हैं और मैं एक्साइटेड हो गई हूँ कि 9 तक चीजें नहीं होती, आगे 30-11 तक भी होती हैं। Correct. तो वो हम प्रॉमिस कीजिए कि वो भी समझानी है। पक्का नेक्स्ट टाइम। नहीं, ऑन दैट नोट, बहुत सारे फ्रेंड्स ने पूछा था आपको कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं, मिलते नहीं हो। कोई वेबसाइट ही बना दो त्रिशला जी। मैं तो आपको कितने आराम से मिल जाता हूँ। ये तो फिर मेरी भक्ति की अरे भावना नहीं, है ऐसा कि मत मुझे बोलो। प्रभु जल्दी मिल जाते हैं। त्रिशला जी ऐसा मत बोलो, फिर लोग हमको हमारे पीछे पड़ जाते हैं, तुम्हारी तो सहेली है, तुम तो करवा दो ऐसे करके। कैसे मिले आपको? आपको कांटेक्ट नंबर्स और वो सब हम नंबर वो कर सके, डिस्क्रिप्शन में डाल दें, सो दैट कि एटलीस्ट आज नहीं कल नहीं 6 महीने बाद कभी ना कभी तो अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। और दूसरी चीज जो मैं बहुत इजीली नहीं मिल पाती या मेरी अपॉइंटमेंट बहुत जल्दी, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, आप जानते हो मेरे यहाँ ठाकुर जी की सेवा है। हाँ जी। तो मैं दिन में लिमिटेड ही लोगों को ले पाती हूँ, तो इस वजह से थोड़ा सा वेटिंग टाइम ज़्यादा होता है। और मेरा एक अपना एक मानना है कि जब भी किसी से जुड़ो ना, तो पूरी तरीके से जुड़ो,
और आप प्रॉपर एक मम्मी हैं। और मुझे लगता है ठाकुर जी की मम्मी है आप, जिस हिसाब से उनकी सेवा सजाना, मतलब मेरे को कितनी बार उनके ड्रेस की फोटो भी भेज दी कि आज देखो ठाकुर जी ऐसे हैं। तो आप प्रॉपर मम्मी है, तो मम्मियाँ ज़्यादा फ्री नहीं होती, इसलिए कम मिल सकती, लेकिन जो भी टाइम होगा वो ज़रूर मिलेंगी। हम जितने भी इनके नंबर है ऑफिस के या कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब त्रिशला जी सबसे मिलेंगी, ऐसा मैंने कह दिया है। और हम चैप्टर्स भी बना के रखेंगे कि जहां पर अगर आपका नंबर 8 है, 9 है, 7 है, 6 है, 3 है, आप अपने चीज पर डायरेक्ट जाकर आप बार बार उसको देख सकते हैं। बिकॉज आई थिंक एक पॉडकास्ट तो समझने में जाएगा, फिर दूसरा जब आप इम्प्लीकेशन करने जाएंगे तो आपको पता होगा कि मेरा 4 नंबर है, तो सीधा 4 नंबर पे जाइए और अपना उपाय देख लीजिए और उसको प्रैक्टिस करना शुरू करिए। थैंक यू सो मच ऑन दैट नोट मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपसे जब भी बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर जाते हैं। पिछली बार जब आपसे मिले थे, अब तक बहुत ग्रोथ हुई है लाइफ में, सो बहुत अच्छा लगता है। और कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एनर्जी आपने शुरू में आए थे आप पॉडकास्ट में, और आज आई थिंक हमने 100 पॉडकास्ट कर लिए होंगे। यस, आप जब नए पॉडकास्ट शुरू किया था आप तब आए थे, तो सोचो आपने कितना प्यार और ब्लेसिंग दी, और आज हम 100 से भी ऊपर जा चुके हैं। और आज बाई चांस की बात है कि हम 9 महीने बाद ही मिल रहे हैं। वाह, ये तो मैंने तब आशीर्वाद नहीं लिया बेबी का, वरना आज मैं ऐसे बैठी होती और मैं कहती इनको जाने का ही लड़की हुई है। लेकिन अगली बार जरूर गुड न्यूज सुनाऊंगी मैं आपको, पक्का। थैंक यू सो मच गाइज। ऑन दैट नोट, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए भारती टीवी। थैंक यू सो मच। राधे राधे राधे।